नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियतेऽत्र यथागमं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिनवानी माता की जय, करुणानिधि ग्रंथराज की जय। अपना कल ये अध्याय खत्म हो गया था, दूसरा नया चालू होने वाला है। इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। द्वितीय अधिकार शुरू हो रहा है ना। तीसरे भाग का दूसरा अधिकार शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। देव किसे कहते हैं? हमने नारकी के बारे में पढ़ा, अब देव के बारे में आचार्य बता रहे हैं। ये सारे कथन तिल्लोपनिषद से हैं। तिल्लोपनिषद ग्रंथ के रचयिता यति वृषभाचार्य हैं, जो बहुत ही उच्च कोटि के आचार्य थे, जिनकी मान्यता वीरसेनाचार्य के सामने बराबर में चल रही है। बहुत ऊंचे आचार्य थे, उनके द्वारा लिखा हुआ तिल्लोपनिषद नामक ग्रंथ है। वैसे तो उसके 4 भाग थे, अब शायद उसके भाग 2 को 1 में मिलाकर कि कैसे शायद 3 हो गए हैं। उसमें से ये वर्णन चल रहा है तिल्लोपनिषद से। नरक के बारे में बता दिया गया, लोक के बारे में बताया गया, लोक कैसा है, किस प्रकार का है, इस तरह का बता के अधोलोक के बारे में बताया गया। अब ऊर्ध्वलोक के बारे में बताया जा रहा है। देव किसे कहते हैं? अभ्यंतर कारण देवगति नाम कर्म का उदय होने पर जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्र आदि में अनेक स्थानों में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। यहाँ पर एक जिसको कहते हैं सामान्य से देव का कथन किया गया और विशेषता से अलग अलग देवों की अलग अलग विशेषता बताएंगे। सामान्य जो देव किसे कहते हैं, तो कहा गया कि देवगति नाम कर्म का तो उदय होता है और बहुत सारी विभूतियों से। कौन सी विभूति? बाह्य विभूति से, क्योंकि अंतरंग विभूति तो आत्मा का अनंत चतुष्ट है, वो तो इनको है नहीं प्रकट। इसलिए कहा गया कि नाना प्रकार की बाह्य विभूति से और द्वीप समुद्रों में जो इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। देवों के कितने भेद हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक अथवा कल्पवासी, इस प्रकार देवों के 4 भेद हैं। भवंतरिक के कितने भेद हैं? भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, अस्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ज्योतिष देवों के 5 भेद हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा। हम लोग इन नामों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि हम लोगों का जो सबसे प्रधान ग्रंथ है तत्वार सूत्र, जिसका वाचन प्राय रोज सभी करते हैं, तो इन नामों से सभी परिचित हैं। भवंतरिक देवों के अवान्तर भेद कितने हैं? भवनवासी देवों के उक्त 10 प्रकार के भेदों में प्रत्येक के इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग और 10 और किलविषक के भेद से 10-10 भेद हैं। किनके? तो जो भवनवासी के ऊपर जो 10 भेद बताए गए हैं, उनके असुर कुमार के भी 10 भेद हैं, नाग कुमार के भी 10 भेद हैं, विद्युत कुमार के यहाँ भी 10 तरह के देव हैं। 10 एक प्रकार से 10 तरह के पोस्ट, जैसे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, क्या नाम है सो खेल विभाग के मंत्री हैं,
सेना नायक हैं, उसी तरह से ये यहाँ पर भी एक एक देवों के ये 10-10 प्रकार के 10 विकल्प वाले पोस्ट होते हैं। व्यंतर ज्योतिष देवों के क्रमशः 8 प्रकार के और 5 प्रकार के भेदों में प्रत्येक के त्रैस्त्रिंश लोकपाल छोड़कर शेष 8 प्रकार के भेद हैं। इसमें त्रैस्त्रिंश लोकपाल छोड़कर मेरा चिंतन ये बनता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, जब भी शुरू में मैंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था तो मेरे मन में ये चिंतन आया था कि त्रैस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़ दिया गया, मतलब नहीं है, तो शायद इसीलिए इनकी क्या सभा होती होगी। ये दिव्य अंतर हैं, इधर उधर घूमने रहने वाले, और ज्योतिष देव भी चक्कर लगाने वाले हैं, तो ये क्या है, त्रैस्त्रिंश क्या है, जो 33 सभासद होते हैं उनको त्रैस्त्रिंश कहते हैं। तो उनकी तो ऐसी कोई सभा ही नहीं होती होगी। अपने मन में मेरे को चिंतन आया कि ज्योतिष देव तो भ्रमण करने वाले हैं और व्यंतर देव तो यत्र तत्र सर्वत्र रमनते ते व्यंतरहा, जो यहाँ वहां सभी जगह रमन करते रहते हैं उनको व्यंतर कहते हैं। तो इस तरह से मेरे को लगता है शायद इसीलिए ये दो भेद। उनके लोकपाल कहाँ होंगे? लोकपाल आपको एक जगह बताएं कि भाई मेरा 100 किलोमीटर का एक गांव है, उसको रक्षा करनी है तुमको, तो वो लोकपाल उसके लिए चाहिए। पर ये व्यंतर देव सब जगह रहते हैं, इनकी कौन सी जगह की रक्षा करे? ज्योतिष देव भी घूमते रहते हैं, तो उनकी कौन से स्थान की रक्षा करे? तो शायद ये दो भेद हो सकता है, इसलिए इनमें नहीं होते हों। शेष 8 प्रकार के भेद हैं। देवों के अपाय का अभाव है, अतः उनमें आत्मरक्षा आदि की कल्पना क्यों है? अपाय मतलब दुख का, मतलब देवों में तो कोई दुख है ही नहीं, अभाव ही है, तो आत्मरक्षा की उनको क्या जरूरत पड़ी? आत्मरक्षा मतलब जो रक्षा करता है। तो कहते यद्यपि इंद्र आदि देवों को किसी प्रकार का, यहाँ अपाय का मतलब भय लिया गया है, किसी प्रकार का भय नहीं है, फिर भी उनकी विभूति का द्योतक करने के लिए तथा प्रीति की प्रकर्षता का कारण होने से दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए आत्मरक्ष होते हैं। जैसे एक कोई आगे चलता है, उसके पीछे 100 आदमी चलते हैं, अभी सीएम आ जाए तो देखिए कितने लोग उनके पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका प्रभाव बतलाता है। वो जो भीड़ होती है, बड़े बड़े उनके पद के नीचे के छोटे छोटे मंत्री हैं, बहुत सारे टीचर हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, सब लग जाते हैं लाइन से। इससे क्या पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना है? तो कहते हैं यद्यपि उनको कोई चीज का भय नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह के आत्मरक्षा वगैरह जो हैं, ये उनका प्रभाव बताने के लिए कि भाई एक देव के पीछे कितने कितने लोग लगे हुए हैं, इस प्रभाव को जताने के लिए ही, ये सब प्रभाव डालने के लिए ही आत्मरक्षा वगैरह की विभूति है, विभूति बताने के लिए। भवनवासियों के कितने और कौन कौन इंद्र हैं? भवनवासी के 10 प्रकार के भेदों में से प्रत्येक में 2-2 इंद्र एवं 2-2 प्रतिंद्र होते हैं। अतः भवनवासियों में कुल 20 इंद्र और 20 प्रतिंद्र होते हैं। इंद्रों के नाम इस प्रकार हैं। असुर कुमार नामक भवनवासी देवों में चमर और वैरोचन, नाग कुमार देवों में भूतानंद, धर्नानंद, विद्युत कुमार के घोष और महाघोष, सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव और वेणुधारी, अग्नि कुमारों के अग्निशिखी और अग्निवाहन, वात कुमारों के बेलंब और प्रभंजन, स्तनित कुमारों के हरिशेन और हरिकांत, उदधि कुमारों के जलप्रभ और जलकांत, दीप कुमारों के पूर्ण और वशिष्ठ तथा दिक कुमारों के अमित गति और अमित वाहन। इस प्रकार कुल 20 इंद्र होते हैं। असुर कुमार आदि देवों के मुकुटों में क्या चिन्ह होते हैं? असुर कुमार भवनवासी देवों, कुमार आदि भवनवासी देवों के मुकुटों में क्रम से चूड़ामणि, क्रम से कहने का मतलब कि शुरू से लगा लें, चूड़ामणि, सर्प, गरुड़, हाथी, मगर, वर्धमान मतलब स्वस्तिक, साथिया को कहते हैं, वज्र, सिंह, कलश और अश्व के चिन्ह होते हैं। असुर कुमार आदि के देवों के चैत्य वृक्षों का क्या नाम है? असुर कुमार आदि देवों के चैत्य वृक्षों के नाम क्रमशः पीपल, सप्तवर्ण, शालमली, जामुन, बेतस, कदम्ब, प्रियंगु, शीरीष, पलाश, राजद्रुम, चारोली का वृक्ष है। राजद्रुम मतलब चारोली कोई होता, हम अपने लोग तो चारोली भी नहीं जानते हैं, का वृक्ष है। ये चैत्य वृक्ष क्यों कहलाते हैं?
चैत्य वृक्षों के मूल भाग की चारों दिशाओं में पद्मासन से स्थित 5-5 जिन्न प्रतिमाएं हैं, अतः इन्हें चैत्य वृक्ष कहते हैं। प्रतिमाओं के आगे प्रत्येक दिशा में रत्नमय उत्तुंग 5-5 मानस स्तंभ हैं। इन मानस स्तंभ के ऊपर चारों दिशाओं में 7-7 प्रतिमाएं विराजमान है। देखिए कितनी रचना है, कल्पना करके देखिए, सामायिक में चिंतन करके देखिए किस तरह से 5 प्रतिमा है। फिर वो चैत्य वृक्ष के ऊपर इस तरह से प्रत्येक दिशा में 5-5 मानस स्तंभ है। बताइए कितनी, कहाँ है ये सारी रचना? ऐसे लगता ना पढ़ के कि कहाँ है इतनी रचनाएं। भवनवासी देवों के निवास स्थानों के कितने भेद हैं एवं ललिता जी, हाँ दो दे दो। ये चारों दिशाओं में पद्मासन से स्थित 5-5 जिन प्रतिमाएं, मतलब एक शैताले में 5-5 है क्या? हाँ, एक वही होगा, वही घटना। एक तरफ के 5 हुई क्या? हाँ हाँ, एक दिशा में एक 7, दिशा की 5 हो गई क्या? हाँ, ऊपर एक दिशा की 5, चारों दिशाओं की 20 हो गई, मतलब ऐसे हो गई, नीचे 7-7 है। हाँ, नीचे 7-7 दिया इसमें। ऐसे अगर एक रहती ना, खाली 5 रहती तो खाली 5 लिखा रहता। हाँ, 5-5 लिखा है। हाँ, 5-5 7-7 दोहराने का मतलब ये निकल जाता है कि चारों बगल उतनी उतनी है। भवनवासी देवों के निवास स्थानों के कितने भेद हैं एवं उनका क्या स्वरूप है? भवनवासी देवों के निवास स्थान भवन, भवनपुर और आवास के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से रत्न प्रभा पृथ्वी में भवन, मध्य लोक में द्वीप समुद्रों के ऊपर भवनपुर एवं रमणीय तालाब, पर्वत, वृक्ष आदि के ऊपर आवास है। यानी 3 जगह जो रहने का इनका स्थान है वो अलग अलग प्रकार से है। जो पृथ्वी के नीचे रत्न प्रभा में है वो तो भवन है, और जो द्वीप समुद्रों के ऊपर है वो भवनपुर है, और जो तालाब, पर्वत, वृक्ष आदि के ऊपर हैं वो आवास हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में इस जम्बू द्वीप से तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले असुर कुमारों के भवन हैं। क्या कहना चाहते हैं कि जो अपना ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से तिरछे, मतलब तिरछे कहने का मतलब आगे चले जाइए, जम्बू द्वीप से सीधे में, तिरछे का मतलब जम्बू द्वीप से ऐसे सीधे सीधे चले जाना, ऊपर नीचे नहीं। दक्षिण में भी, उत्तर दिशा में भी बहुत सारे द्वीप समुद्र, अपने तो 1 लाख योजन का अपना जम्बू द्वीप है, उसके बाद 2 लाख योजन का लवन सागर है, फिर 4 लाख योजन का धातकी खंड है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी गिनती के हैं। तो कहते हैं कि जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप और समुद्र, अब असंख्यात द्वीप समुद्र हैं कितने? असंख्यात। उस असंख्यात में से असंख्यात, इसीलिए कहा जाता है असंख्यात का टुकड़ा करो तो असंख्यात होता है, या असंख्यात को असंख्यात भाग दो असंख्यात से तो उत्तर असंख्यात आता है। इसको ऐसे समझना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि असंख्यात में असंख्यात से भाग दें फिर भी असंख्यात आए। इसको आचार्यों ने ऐसे समझाया, बड़े असंख्यात में छोटे असंख्यात से भाग दिया जाता है और उसका उत्तर जो भागफल आता है वो असंख्यात आता है। अब बड़े असंख्यात में अगर हम बड़े असंख्यात से भाग देंगे तब तो उत्तर 1 आएगा, पर जहां भी इस तरह का विवेचन आता है वहां ये समझना चाहिए कि बड़े असंख्यात में छोटे असंख्यात से भाग दिया जाता है। तो कह रहे हैं बहुत सारे असंख्यात द्वीप समुद्र उत्तर की तरफ भी चले जाइए और असंख्यात द्वीप समुद्र अब दाहिने तरफ भी चले जाइए, उसके बाद इनके भवन हैं असुर कुमार के। कि असंख्यात द्वीप समुद्र जाने के बाद भवन है, ऐसा नहीं है कि जो मध्य लोक है उसी के नीचे उनके भवन बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर इस जम्बू द्वीप से तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले शेष 9 कुमारों के भवन हैं। इनमें किन्हीं किन्हीं के भवनपुर एवं आवास भी होते हैं, परंतु असुर कुमार देवों के केवल रूप ही भवन रूपी नहीं लिखा हुआ भवन, इसमें लाल वाली किताब में
भवन कर लीजिए जिनके पास लाल किताब है। परंतु असुर कुमार देवों के केवल भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं, भवनपुर और आवास नहीं होते हैं। इसका मतलब असुर कुमार नामक जो देव हैं वे मध्य लोक में नहीं आते हैं। भवनवासी इंद्रों के भवनों की संख्या कितनी है? भवनवासी के दक्षिणेंद्रों में चमरेंद्र के 34 लाख, भूतानंद के 44 लाख, वेणु के भवन है ये, और भवन है भी कितने बड़े बड़े वो भी बताएंगे आगे। कितने कहाँ है ये, इतनी जगह है कहाँ? पढ़ के ऐसे लगता कि आखिर में कैसा है ये लोग, भाई कितना बड़ा है ये लोग। और ये भी कह रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद शुरू होते हैं, तो कितना बड़ा है ये, आखिर में कितना बड़ा है। वेणु के 38 लाख, पूर्ण के 40 लाख, जल प्रभ के 40 लाख, घोष के 40 लाख। और चूंकि सब तो एक ही खर भाग में है सारे, ऐसा भी नहीं कि नीचे नीचे तल्ला है, चलो उसके नीचे 40 लाख, फिर उसके नीचे 40 लाख, फिर उसके नीचे 40 लाख, वैसा भी नहीं है। खर भाग में ही सारे भवन है, इतने भवन सारे के सारे खर भाग में है। हरिसेन के 40 लाख, अमित गति के 40 लाख, अग्निशिखी के 40 लाख, बेलंब के 50 लाख भवन हैं। उसी प्रकार उत्तरेंद्र में भी वेरोचन के 30 लाख, धरणानंद के 40 लाख, वेणुधारी के 34 लाख, वशिष्ठ के 36 लाख, जलकांत के 36 लाख, महाघोष के 36 लाख, हरिकांत के 36 लाख, अमित वाहन के 36 लाख, अग्नि वाहन के 36 लाख, प्रभंजन के 46 लाख भवन हैं। कहाँ है ये भगवान ही जाने। इंद्रों की इस भवन संख्या में उनके परिवार वाले देवों के भवनों की संख्या भी सम्मिलित है। तो खाली इंद्र के थोड़ी इतने भवन होंगे, सभी के होंगे। इन भवनों की लंबाई आदि क्या है तथा इन भवनों की और क्या विशेषता है? भवनों की लंबाई चौड़ाई का जघन्य प्रमाण संख्यात योजन, बड़े बड़े भी कितने हैं, और उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात योजन है। जघन्य से तो संख्यात योजन वाले हैं, और जो बड़े हैं वो कहते हैं असंख्यात योजन वाले हैं। वे समस्त भवन चौकोर होते हैं। इनकी ऊंचाई 300 योजन है। प्रत्येक भवन के बीच में 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है। प्रत्येक भवन के बीच में, यानी जितने ऊपर कितने भवन बताए हैं, 44 लाख, 38 लाख, 40 लाख, 40 लाख, मतलब 40 लाख भवन है। उस 40 लाख भवन में सभी के भवन के बीच में एक एक पर्वत है। प्रत्येक पर्वत पर एक एक चैतालय है। भवनों की भूमि और दीवारें रत्नमयी होती हैं। हम लोग को जिसको ज्यादा रत्न चाहिए वहां जाना चाहिए, वहां से तोड़ तोड़ के ले आना चाहिए, तोड़ ले जाकर। वे भवन सतत प्रकाशमान रहते हैं। सर्व इंद्रियों को सुख देने वाले चंदनादि वस्तुओं से सिक्त होते हैं। देखिए कितनी कहाँ है, कितना कितना बड़ा ये, मतलब लोग है समझ में नहीं आता कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा आखिर में। और पर्वत भी 100 योजन ऊंचे। हाँ, पर्वत भी 100 योजन ऊंचे, वो भी एक योजन नहीं 200 योजन। तो जब ये उनका भवन 300 योजन का है तो 100 योजन का पर्वत तो होगा ही होगा ना। हाँ, वो संख्या 30 लाख और 40 लाख और बाप रे बाप। नरक बिल भी इसी ललिता दी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। मेरा एक प्रश्न है, यहाँ ये जो योजन हम काउंट कर रहे हैं, तो ये योजन 4 कोस वाला योजन काउंट करना है या महायोजन काउंट करना है? अब देखें इसमें बताते हैं क्या, इसका उत्तर तो है तिलोपन्नति में तो है इसका उत्तर, बड़ी वाली किताब में, मतलब क्योंकि ये ऐसे अंदाज से हम बता नहीं सकते। वैसे लगता है कि 4 कोस वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो आई थी अपने नारकियों जो आई थी ना, नारकियों की तो लंबाई आई थी अपने पिछले में। देवों की भी तो अवगाहना होती है ना, तो छोटी इतनी बड़ी नहीं होती, कोस से ही आई थी। ये 4 कोस वाला ही होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली वही होना चाहिए 4 कोस वाला। और अगर मुझे मिलता है तो पढ़ा था मैंने कि नहीं मैं इसमें थिंकिंग है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अकृत्रिम चीजें हैं उसमें महायोजन पकड़ा जाता है,
और जो कृत्रिम चीजें हैं उसमें योजन पकड़ा जाता है। तो हो सकता है आपने पढ़ा है तो फिर तब फिर 2000 योजन हो जाएगा, 2000 कोष हो जाएगा तब फिर। अगर ऐसा है ये तो सारी चीजें आप कृत्रिम है, कोई बना तो रहा नहीं वहां जाकर के, तो 2000 कोष हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक, आपका नेट नहीं काम कर रहा। इसका मतलब ये त्रसजीव जहाँ रहते हैं वहाँ उसका अपन ने जो कैलकुलेशन किया था, त्रसजीव 13 राजू माइनस 3,21,00,000 वो उतने धनुष में रहते हैं बोल के। तो यदि एक राजू का कैलकुलेशन ऐसा आएगा कि मध्यलोक की ऊंचाई का एक राजू है, मध्यलोक एक ऊंचाई का है, एक राजू ऊंचाई का, और मध्यलोक की ऊंचाई जो है वो मेरू पर्वत के समान है, और मेरू पर्वत की ऊंचाई ना 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 ऐसे ही आया ना। ऊपर मध्यलोक 7 राजू में ऊपर में समाहित है, और कितना सा है, सागर में बूंद के समान। एक रोज मेरू पर्वत एक राजू किसने कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक राजू चौड़ाई में है, ऊंचाई में नहीं है। ऊंचाई में तो 99,040 योजन या फिर 1,40,000 योजन है मात्र। 1,40,000 योजन में आप एक राजू असंख्यात द्वीप समुद्र कहाँ समाएंगे, वो भी बढ़ते बढ़ते डबल 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 होते हुए। नहीं राजू बहुत बड़ा है। ये तो आप जो बोल रहे हैं मध्यलोक, ये थोड़ी एक राजू का, ये तो मात्र 1,40,000 योजन का है। अगर उसकी वो ले लेते हैं तो जड़ भी ले लेते हैं तो 1,40,000 योजन का। अब ये इतना अच्छा असंख्यात द्वीप समुद्र है। उसमें भी उन्होंने अभी क्या कहा कि जम्बू द्वीप से असंख्यात योजन उत्तर जाइए तो उनके भवन है, दक्षिण जाइए तो उनके भवन है, और भवन कितने हैं वो भी कितने कितने भवन हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद, और ये असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद कर रहे हैं, और असंख्यात द्वीप समुद्र उसके बाद भी है। 1,40,000 योजन में थोड़ी आ जाएंगे असंख्यात योजन, 2,00,000 योजन, 4,00,000 योजन, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं द्वीप समुद्र, है ना। राजू बहुत बड़ा है, ये तो मात्र 1,40,000 योजन का। मध्यलोक एक राजू में नहीं है। मध्यलोक का जो हिस्सा है किसमें कहा है, तो कहा गया कि ऊपर के ऊर्ध्वलोक का हिस्सा है ये, क्योंकि मध्यलोक से ऊपर का सिद्धिशिला तक 7 राजू है, और मध्यलोक की जड़ से सुमेरु पर्वत की इससे लेके जड़ से लेके नीचे 7 राजू है, ऐसे बताया था। मध्यलोक चौड़ाई एक राजू, ऊंचाई नहीं। चौड़ाई एक राजू है, ठीक है। ये ऊंचाई जो है मध्यलोक प्रमाण है, मतलब वो मेरू पर्वत की जितनी ऊंचाई है, मेरू पर्वत की ऊंचाई और मध्यलोक की, कि मध्यलोक कितना बड़ा है तो मेरू प्रमाण है, ये कहा जाता है। मेरू एक राजू का नहीं है, चौड़ाई इसकी एक राजू है, ठीक है, ऊंचाई नहीं एक राजू। अच्छा, ठीक है। नरक बिल भी इसी प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी में चित्रादि पृथ्वियों के नीचे अभूल भाग में बने हुए हैं। फिर उन्हें भवन संज्ञा न देकर बिल संज्ञा क्यों दी गई है? कहते उनके भवन नीचे हैं, उनके घरों को तो आप भवन कह रहे हैं, इतना बढ़िया नाम, और उनको बिल कह रहे हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आचार्य से प्रश्न किया जा रहा है तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ सर्पादि पापी जीवों के स्थानों को बिल कहते हैं और पुण्यवान मनुष्यों के रहने के स्थान को भूमि गृह आदि कहते हैं, उसी प्रकार निकृष्ट पाप के फल को भोगने वाले नारकी जीवों के स्थान रहने के स्थान को की संज्ञा बिल है, और पुण्यवान देवों के रहने के स्थानों की संज्ञा भवन है। कितना अच्छा उदाहरण दिए। यहाँ भी तो लोग रहते ही है ना भाई, सांप की बिल्ली होती है तो उनकी सिंह वगैरह की मांद होती है, तो देखिए पापी जीवों की रहने की, लेकिन वही मनुष्यों के महल होते हैं रहने के। तो बोलो उसी प्रकार से यद्यपि बने हुए नीचे हैं, लेकिन दुष्टों की रहने की संज्ञा का नाम, उनके महलों का नाम भी वैसा ही हो जाता है। भवन लोक में अकृत्रिम चैतालियों की संख्या कितनी है? भवन लोक में 7,72,72,00,000 अकृत्रिम चैतालय हैं, जिनमें देव देवांगनाएं भक्ति भाव पूर्वक नृत्य, संगीत एवं दान आदि के द्वारा जिन पूजन करते हैं। भवनों की जितनी संख्या है अकृत्रिम चैतालयों की उतनी ही संख्या है। यानी जो अभी उन्होंने भवन बताए हैं,
क्योंकि कहा ना सब भवन में एक एक पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर चैतालय है, तो इस हिसाब से जितने भवन हैं लाख 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 40 नहीं 40 नहीं है 40 लाख है। तो इसलिए कह रहे हैं अब 40 लाख जिनके भवन है तो 40 लाख उनमें पर्वत हो गया, और 40 लाख पर्वत के ऊपर प्रत्येक के ऊपर एक एक जिन मंदिर हो गया, तो 40 लाख जिनके भवन है उनके 40 लाख चैतालय हो गए। तो कहते हैं अकृत्रिम चैतालयों की उतनी ही संख्या है। भवनवासी देवों में आहार और श्वासोच्छ्वास का क्रम क्या है? असुर कुमार देव 1000 वर्ष में आहार ग्रहण करते हैं और एक पक्ष में श्वासोच्छ्वास लेते हैं। नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और दीप कुमार 12.5 दिन में आहार ग्रहण करते हैं तथा 12.5 मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास लेते हैं। उदधि कुमार, अस्तनति कुमार, विद्युत कुमार 12 दिन में आहार ग्रहण करते हैं एवं 12 मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास लेते हैं। ये आहार कोई बुद्धि पूर्वक नहीं करते हैं। ऐसा पढ़ के ऐसा न समझ लें कि भाई 12 दिन हो गया चलो आहार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके गले से अपने आप अमृत झरता है। यही कारण होता है कि ये लोग चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि इनके आहार का अपना समय नहीं पता रहता, कब झड़ जाए, तो किसी तरह का त्याग नहीं ले पाते हैं। दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार देव 7.5 दिन में आहार ग्रहण करते हैं और 7.5 मुहूर्त में। ललिता जी, हाँ, इनकी इच्छा होती है तभी तो अमृत झरता होगा ना। वो वैसा संजोग खाने होगा की इच्छा होती होगी तभी अमृत झरता होगा ना इतने पीरियड के बाद में। हाँ, तो ऐसा है ना कि इनको वही उतने ही दिन में इनकी तृप्ति उतने दिन के लिए हो जाती होगी। हाँ हाँ जैसे वही। कहते हैं ना भाई, हाँ उत्तम भोग भूमि में क्या कहते हैं बैर के समान, हाँ, उससे आंवला बढ़ बराबर बेर तो बराबर। हाँ, तो वो एक दिन उतना सा खा लेते फिर उनको 7 दिन भूख ही नहीं हाँ। लगती, 3 दिन या जो भी है 3 दिन 2 दिन उनको भूख ही नहीं लगती है। तो वैसे ही इनमें भी होता होगा कि उस समय इच्छा होती होगी अमृत निकल जाता होगा, लेकिन इनको इतने ही दिन के बाद होती होगी। हाँ, वैसा वो ही ठीक। इनका। ये देव अति समृद्ध अनुपम अमृत में आहार को मन से ग्रहण करते हैं। इनको मानसिक, जब आहार का ये किया गया मानसिक आहार, तो इनका मानसिक देवों का मानसिक आहार होता है। भवनवासी देवों का गमन कहाँ कहाँ पर होता है? भक्ति से युक्त सभी इंद्रादिक देव पंच कल्याणकों के निमित्त से 2.5 द्वीप में तथा जिनेन्द्र प्रतिमाओं की पूजन के निमित्त नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। शीलादिक गुणों से संयुक्त किन्हीं मुनिवर आदि की पूजन एवं परीक्षा के निमित्त अपनी अपनी क्रीड़ा करने के लिए अथवा शत्रु समूह को नष्ट करने की इच्छा से नष्ट करने की इच्छा से असुर कुमार आदि देवों की गति ऊर्ध्व रूप से अन्य की सहायता के बिना ऐसान स्वर्ग पर्यंत और दूसरे देवों की सहायता से अच्युत स्वर्ग पर्यंत होता है। नीचे तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। इसको कहा गया, एक मिनट, पर स्थान विहार, स्व स्थान विहार, देवों के जो विहार की संख्या, देवों की जो विहार संज्ञा है ये 2 तरह की होती है। भाई किन्हीं का खुला हुआ है, मेरे तो गले में बहुत तकलीफ हो रही, मैं आवाज होती तो मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ। किन्हीं का खुला हुआ है और डिस्टर्ब भी है। खुला हुआ तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब भी है। आभा पाटनी बोल के कोई है, उनका खुला है। ललिता दीदी, जहाँ प्लेन रीडिंग है वहां पर और किसी को बोल दीजिए आपके। नहीं, वैसे फिर हम समझा नहीं सकेंगे ना, वैसे नहीं होता, बीच बीच में समझाने लग जाते हैं ना। तो क्या चर्चा चल रही थी, क्या बोल रही थी मैं? परस्थान विहार, देवों का स्वस्थान परस्थान विहार और पर स्थान स्थान विहार। विहार और स्व स्थान विहार होता है। देवों का 2 तरह से विहार होता है। तो अब जहां तक देव अपने भवन में जो घूमते रहते हैं
जैसे हम मान लीजिए हम लोग कलकत्ता में हैं, कलकत्ता में हम जहाँ भी जाएंगे वो स्वस्थान विहार कहलाएगा। कलकत्ता से जब हम बाहर जाएंगे वो पर स्थान विहार कहलाएगा। उसी तरह से देवों का जहाँ उपपाद है वहाँ उनका स्वस्थान विहार कहलाता है। वहां से जब वो निकलते हैं और कहीं जाते हैं क्रीड़ा करने, भगवान का जन्म कल्याणक मनाने, भगवान के कल्याणक मनाने, वो पर स्थान विहार होता है। पर स्थान विहार दो तरह से होता है, एक तो स्वयं की शक्ति से, एक जैसे अभी इन्होंने कहा कि दूसरे देवों की सहायता से अच्युत स्वर्ग पर्यंत होता है। कोई देव, कोई अगर ऊपर के देव चाहें किसी असुर कुमार आदि देवों से उनका अवधि ज्ञान से जान जाएं कि ये मेरे अपने हैं, वो चाहें तो उस असुर कुमार को अपने अच्युत स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। समझ में आई होगी बात। नीचे तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, ये तो अपने ही जाते, तीसरी पृथ्वी तक तो स्वयं ही चले जाते हैं, और ऊपर ईशान स्वर्ग तक अपने आप जाते हैं, और दूसरों देवों की सहायता से तीसरे चौथे वाले देव, पांचवें छठे सातवें आठवें स्वर्ग के देव, उनको चाहे तो अपने यहाँ ले जा सकते हैं। जैसे हम आप ले जाते हैं अपने फ्रेंड को कि चलो हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा बंगला है, यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन है, हम तुमको घुमा के लाते हैं। उसी तरह ये देव भी अपने प्रिय देवों को ले जाते हैं अपने जगह। ये सौदरवेंद्र भी अपनी सभा में बुला सकते हैं क्या? कोई बुलाते हैं क्या? जैसे पंच कल्याणों के लिए कई इनकी सभा, ऐसा वर्णन आता है। पंच कल्याणक में तो सभी जाते हैं, है ना, नहीं वहाँ जाते हैं, लेकिन एक सभा होती है ना मीटिंग जैसे। मीटिंग का तो नहीं पता है, पर सौधर्म में सांसद तक के खुद ही जा सकते हैं। वो तो उनकी जाते हैं। सौधर्म सभा है, सौधर्म हाँ। सभा का ऐसा कुछ अलग से पढ़ने नहीं आया कि उसमें कोई जा सकता है कि नहीं, न तो ना का पढ़ने में आया, न हाँ का पढ़ने में आया। मतलब चारों निकाय के देव जाते हैं कि ऐसा मेरे मन में था कि सौधर्म सभा में क्या वर्णन होता होगा, इसीलिए पूछा। सौधर्म सभा में मेरी समझ में किसी का प्रवेश नहीं होता होगा, क्योंकि अपनी एक गरिमा है उसकी सौधर्म स्वर की। ये तो वैसे घूमने फिरने के हिसाब में जाते हैं, हाँ। और कुछ नहीं। और ऊपर के देव भी इनको घुमाने के हिसाब में ले जाते हैं। ललितांग देव का आप तो ज्यादा पढ़ी है, वर्तमान योग। ललितांग देव को भी तो ले गया था 12वें स्वर्ग में कि क्या, वो कुछ ऐसा आता ना। ललितांग देव का तो नहीं आया। हाँ, ललितांग देव को तो लेके गया था। आदिनाथ भगवान का पूर्व भव है ललिता देव, कई भव पूर्व। तो उनको ले गया था, तो फिर वो मतलब माला मुरझाई तो बहुत ज्यादा, वो तो उनकी पत्नी देवी ने उनको संबोधन दिया था उसमें में, बहुत अपनी उस पत्नी देवी से बहुत ज्यादा राग था उनको। फिर तो माला मुरझाते देख करके वो थोड़ा हो रहे थे। फिर दूसरी जगह जाके और संयम, मतलब संयम नहीं, मतलब हाँ, वो समाधि की तरह उन्होंने लिया था, लेखना अपने को। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट एवं जघन्य आयु कितनी होती है? भवनवासी देवों की दक्षिणेंद्रों में 1 चमर, 2 भूतानंद, 3 वेणु, 4 पूर्ण, 5 जल प्रभादि 6 देवों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1 सागर, 3 पल्य, 2.5 पल्य, 2 पल्य एवं 1.5 पल्य होती है। इतने देवों की तो उन्होंने बता दी। इसके आगे कहते हैं उत्तरेंद्र में 1 विरोचन, 2 धरणानंद, 3 वेणुधारी, 4 वशिष्ठ एवं 5 जलकांत आदि 6 देवों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 7+1 सागर, 7+3 पल्य, 7+2.5 पल्य, 2 पल्य एवं 7+1.5 पल्य होती है। भवनवासी देवों की जघन्य आयु 10,000 जघन्य आयु, हाँ जघन्य होगी। भवनवासी देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। तो इस तरह से भवनवासी देवों की उन्होंने सबकी आयु बताई। ये हमारे तत्वार सूत्र में भी सारा 4थे अध्याय में आता है। ललिता जी, ये दक्षिणेंद्र भी एक भवतारी होते हैं क्या, कि खाली सौधर्म वालों में आएगा एक भवतारी दक्षिणेंद्र? कल्पवासी एक भवतारी होते हैं। कल्पवासी वाले, कल्पवासी होते हैं। आयु की अपेक्षा भवनवासी देवों का सामर्थ्य कितना होता है? जो देव 10,000 वर्ष की आयु वाला है वह अपनी शक्ति से 100 मनुष्यों को मारने अथवा पीसने के लिए समर्थ है, तथा वह देव 150 धनुष प्रमाण लंबे चौड़े मोटे क्षेत्र को बाहुओं से वेष्टित करने और उखाड़ने में भी सामर्थ्य है।
इनका भी हम सामर्थ्य पढ़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा सामर्थ्य इनमें। लेकिन जब प्रश्न किया गया कि अगर ऐसा है तो ये करते क्यों, करते नहीं है, बोला एक तो ये कि इसमें जो जिनको थोड़ा सा सम्यक ज्ञान रहता है वो ऐसा कभी नहीं करते, और जिनको सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, तो भी बोला देव होने से स्वभाव देव स्वरूप ही होता है, इसलिए वो बिना मतलब कहीं पर विघ्न नहीं डाला करते हैं। एक पल्योपम आयु वाला देव पृथ्वी के 6 खंडों को, पृथ्वी के 6 खंडों को यानी हमारे समुच्चा जम्बूद्वीप को, भरत क्षेत्र को उखाड़ने तथा वहां रहने वाले मनुष्यों एवं त्रियंचों को मारने अथवा पीसने के लिए समर्थ है। बाप रे बाप। एक सागरोपम काल तक जीवित रहने वाला देव समग्र जम्बू द्वीप को उखाड़ फेंकने तथा तहस नहस करने और उसमें स्थित एवं त्रियंचों को मारने अथवा पीसने के लिए समर्थ हैं। जिस देव की संख्यात वर्ष की आयु है वह एक समय में संख्यात योजन जाता, एक समय में, समय मिनट नहीं, अंतर्मुहूर्त नहीं, एक, क्योंकि हम लोग, मैं मतलब आपकी बात नहीं कहती, अपनी कहती हूँ, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है कि एक समय था कि एक अंतर्मुहूर्त था, और एक अंतर्मुहूर्त में तो असंख्यात समय होते हैं। वह एक समय में संख्यात योजन जाता है और इतने ही योजन आता है। जिस देव की आयु असंख्यात वर्ष की है वह एक समय में असंख्यात योजन जाता है और इतने ही योजन आता है। देखिए कैसे कैसी बात जानने को मिल रही है। हालांकि जब तिल्लोपनिति पढ़े थे तो सारी चीज पढ़े थे, लेकिन अभी तो दिमाग में कुछ भी नहीं था, खाली हो गया था दिमाग। भवनवासी देवों के ऊर्ध्व, अध एवं त्रियक दिशा में अवधि ज्ञान का प्रमाण क्या है? अपने अपने भवन में स्थित भवनवासी देवों का अवधि ज्ञान ऊर्ध्व दिशा में उत्कृष्ट रूप से मेरु पर्वत के शिखर पर्यंत क्षेत्र को विषय करता है। यानी भवनवासी देवों का कितना ऊपर होगा, तो सुमेरु पर्वत तक के जितनी भी चीज होगी उसको अवधि ज्ञान से ये जान सकते हैं। अधो दिशा में मतलब नीचे, अपने महल के नीचे, अपने भवन के नीचे, अधो दिशा में अपने अपने भवनों के नीचे नीचे थोड़े क्षेत्र में प्रवृत्ति करता है। बहुत मतलब थोड़ा सा जानता है, थोड़ा का यहाँ पर क्षेत्र का माप नहीं दिया है, बस केवल थोड़ा क्षेत्र लिखा हुआ। एवं तिरछे रूप से बहुत अधिक क्षेत्र में अबाधित प्रवृत्ति करता है। अबाधित कहने का मतलब बीच में समुद्र आए, बीच में बहुत बड़ा मानसोत्तर पर्वत आए, स्वयंभू रमन पर्वत आए, कुछ भी आए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो किसी पर्वत से नहीं रुकता है। आप यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग फॉरेन गए हुए होंगे, आप तुरंत याद कर सकते हैं कि पेरिस में तो ये था, आपका तो ज्ञान चला गया वहां और आपको वो दिखने भी लगा, पेरिस का टावर दिखने भी लगा। तो ज्ञान किसी चीज से बाधित होता भी नहीं है। अगर वहां तक ज्ञान पहुंचता है तो ज्ञान बाधित होता भी नहीं, क्योंकि ये रूपी नहीं होता। भवनों के नीचे एवं तिरछे रूप से बहुत अधिक क्षेत्र में अबाधित प्रवृत्ति करता है। क्षेत्र की अपेक्षा भवनवासी देवों की अवधि ज्ञान का प्रमाण जघन्य रूप से 25 योजन है। काल की अपेक्षा 25 योजन, 25 योजन, और अपना ये है 90 लाख, 1 लाख योजन का है। ये तो 25 योजन जान रहे हैं क्षेत्र, कैसे बैठेगा। क्षेत्र की अपेक्षा भवनवासी देवों के अवधि ज्ञान का प्रमाण जघन्य रूप से 25 योजन है। काल की अपेक्षा 1 दिन के भीतर की वस्तु को विषय करता है। उत्कृष्ट रूप से, अच्छा उत्कृष्ट अलग है, उत्कृष्ट रूप से क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा असुर कुमार देवों के, यहाँ पर फिर इनको ना, हाँ जघन्य लिखा तो है, मैंने जघन्य ध्यान नहीं किया, जघन्य लिखा। अवधि ज्ञान का प्रमाण क्रमशः असंख्यात करोड़ योजन और असंख्यात वर्ष मात्र है। असंख्यात करोड़ योजन में तो सब आ गए, सारा मध्य लोक पूरा बढ़िया से आ गया। शेष देवों की अवधि ज्ञान का प्रमाण क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा क्रमशः उत्कृष्ट रूप से असंख्यात 1000 योजन और असुर कुमारों के अवधि ज्ञान के काल से संख्यात गुना कम है। यानी असुर कुमारों के अवधि ज्ञान का काल ज्यादा है, उनसे उनका कम है बाकी का।
शेष देवों का। उनका असंख्यात करोड़ योजन है और इनका असंख्यात हजार वर्ष है, इतना अंतर है शेष देवों को। फिर इसको एक बार पढ़ते हैं। क्षेत्र के अपेक्षा भवनवासी देवों के अवधि ज्ञान का प्रमाण जघन्य रूप से 25 योजन है। भवनवासी की बात चल रही है। काल की अपेक्षा एक दिन के भीतर की वस्तु को विषय करता है। उत्कृष्ट रूप से क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा असुर कुमार देवों के अवधि ज्ञान का प्रमाण केवल असुर कुमार का बता रहे हैं, असंख्यात करोड़ योजन एवं असंख्यात वर्ष मात्र है। यानी असुर कुमार को छोड़ के बाकी जो 9 प्रकार के देव बचे, उनके अवधि ज्ञान का प्रमाण क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा क्रमशः उत्कृष्ट रूप से असंख्यात हजार योजन और असुर कुमारों के असंख्यात हजार योजन भी बता दिया। और दूसरे सेंटेंस में तुलना करके बता रहे हैं कि कितना है, तो बोल रहे हैं असुर कुमारों के अवधि ज्ञान के काल से संख्यात गुना कम है, क्योंकि इनको तो बहुत हो रहा है, असंख्यात करोड़ योजन और असंख्यात वर्ष हो रहा है। केवल असुर कुमार को इतना है, बाकी 9 प्रकार के भवनवासी देवों को कम है। भवनवासी देवों का उत्सेद कितना होता है एवं विक्रिया कितनी होती है। असुर कुमार देवों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष और शेष देवों की ऊंचाई 10 धनुष होती है, 10 धनुष मात्र होती है। 10 प्रकार के भवनवासी देव अनेक रूपों की विक्रिया करते हुए अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र को पूरित करते हैं। विक्रिया द्वारा निर्मित उनके शरीरों की ऊंचाई अनेक प्रकार की होती है। विक्रिया कर करके जहां तक उनका अवधि ज्ञान जाता है, वहां तक वे विक्रिया करते हैं। भवंत्रिक में काम सेवन किस प्रकार होता है। भवंत्रिक देव काय प्रविचार से युक्त हैं तथा वेद नो कसाय की उदीर्ण होने पर वे मनुष्यों के समान काम सुख का अनुभव करते हैं। सप्त धातुओं से रहित होने के कारण निश्चय से उन देवों के वीर्य का झरण नहीं होता। केवल वेद नो कसाय की उदीर्णा के शांत होने पर उन्हें संकल्प सुख उत्पन्न होता है। भवनवासी देव किनकी पूजा करते हैं। सम्यक दर्शन रूपी रत्न से युक्त देव तो कर्म क्षय के निमित्त नित्य ही अत्यधिक भक्ति से जिनेन्द्र प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, किंतु सम्यक दृष्टि देवों से संबोधित किए गए मिथ्या दृष्टि देव भी कुल देवता मानकर जिनेन्द्र प्रतिमाओं को की नित्य ही नाना प्रकार से पूजा करते हैं। भवनवासी देवों में उत्पत्ति होने के क्या कारण है। ज्ञान और चारित्र में दृढ़ शंका वाले, संक्लेश परिणाम वाले, दोषपूर्ण चारित्र वाले, उन्मार्गगामी, निदान भावों से युक्त, पापों की प्रमुखता से सहित, कामिनी के विरह रूप ज्वर से जर्जरित, कलह प्रिय और पापिष्ट हो कितने ही अविनयी जीव एवं मिथ्यात्व भाव से संयुक्त कितने ही संगी और असंगी जीव भवनवासियों में उत्पन्न होते हैं, जो क्रोध मान माया लोभ में आसक्त हैं, दुष्चारित्र वाले हैं तथा बैर भाव रुचि रखते हैं, वे असुरों में उत्पन्न होते हैं। देव दुर्गतियों में उत्पत्ति के क्या कारण हैं। समाधि मरण के विराधित करने पर कितने ही जीव कंदर्प, किल्बिषिक, अभियोग, सम्मोह आदि देव दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं। जो ऊपर के देव हैं, अभियोग वगैरह जो जिसमें जन्म लेते हैं, उसके लिए खास करके बताया गया भाई उसमें क्यों जन्म ले लेते हैं। तो समाधि मरण को विराधित करने पर, यानी किसी ने समाधि मरण लिया हो और उसमें वो विराधना कर देता है, तो बोलते हैं, बताइए, कह रहे हैं कि कंदर्प, किल्बिष और अभियोग नाम के जाति के देव बनते हैं। जो सत्य वचन से रहित हैं, बहुजन में हंसी करते हैं, जिनका हृदय कामाशक्त रहता है, जो निश्चय से कंदर्प देव, वे निश्चय से कंदर्प देवों में उत्पन्न होते हैं। जो बुद्धि कर्म, मंत्र अभियोग, कौतूहल आदि से संयुक्त हैं तथा लोगों की वंचना करने में प्रवृत्त रहते हैं, वे वाहन देवों में उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर, संघ प्रतिमा एवं आगम ग्रंथ आदि के विषय में प्रतिकूल, दुर्विनयी तथा प्रलाप करने वाले जीव किल्बिषक देवों में उत्पन्न होते हैं।
कुमार्ग का उपदेश करने वाले, जिनेन्द्र उपदिष्ट मार्ग के विरोधी और मोह से मुग्ध जीव समूह जाति के देवों में उत्पन्न होते हैं। अब इसमें हम लोगों को लिखना है कि हम लोग इस तरह के कोई नहीं न है, हम लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं ना। व्यंतर देवों में कितने और कौन कौन से? हाँ बहुत हो गए, 23 क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन बहुत पढ़ लिए। क्वेश्चन बहुत पढ़ लिए, तो आप लोग को कुछ पूछना है क्या? बोलिए। तो ऐसा लगता बस खाली हाँ? मतलब क्या आपका नेट बहुत कमजोर है, आता नहीं, आवाज नहीं आती आपकी। आंटी, हाँ ये बुद्धि कर्म क्या होता है? जो बुद्धि कर्म मंत्र अभियोग और कोटलादि से संयुक्त है, अभी पढ़े ना आप इसी के अंदर। हाँ हाँ, मंत्र अभियोग तो हम लोग जानते हैं, कोतूहल भी जानते हैं, भूति कर्म देखना पड़ेगा। वहां से एक बार देंगे, एक किताब है वहां पर तत्पाठ में जो सा करके देखती हूँ एक बार, एक मिनट। ब्लू रंग, ब्लू नहीं होगी, देखिए ऐसी इस टाइप की मोटी, नहीं वो नहीं, देखिए इतनी मोटी ऐसी किताब होगी तो है ऊपर नहीं। बेटे सिस्टर को दीजिए। आया इसमें आपके घर से आवाज आ रही है बहुत। सरिता पांड्या, इसमें किताब में था, हमने पढ़ा था। मैं तो एकदम बंद कमरे में बैठी हुई हूँ, मतलब चारों तरफ से आवाज आ रही है, खिड़कियां भी आवाज बंद आपकी है, है। नहीं आपके खिड़कियां भी बंद है। आपके वो नेट में कुछ होगा, उस नेट से भी ये होने से ना आवाज आती रहती है। हाँ हो सकता है। नहीं मिल रहा भाई, इसमें था तो सही, अभी तो नहीं दिख रहा। क्या ललिता जी? दीदी वंचना मतलब भी बताइए, वंचना मतलब क्या? वंचना मतलब तो ठगना होता है। अच्छा, बुद्धि कर्म इसमें पढ़े थे, मैं भी दिख नहीं रहा मेरे को, शिक्षा खिलाने रहा शुरू करते हैं। जिस समय पढ़ो उस समय लिख लो तो ठीक रहता है, पर लिखा हुआ भी तो 10 कॉपी डाल रखे हैं। क्या देख रहे हैं ललिता जी? भूति कर्म देखना चाह रहे हैं। भूति कर्म इसमें आया था, चतुरार्थ मंजूषा हम लोग पढ़े थे ना, तो आया था उस समय, लेकिन अभी दिखता नहीं, बहुत बड़ा बड़ा अध्याय है, कुछ दिखता नहीं। नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा। क्या करना बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? बंद स्वाध्याय बंद करें कि क्या करना बोलिए, अगर आगे नहीं पढ़ना है तो, ये आगे पढ़ना है बोलिए।
आंटी 25 तक करवा दीजिए क्वेश्चन। हाँ 23 हुए क्वेश्चन, 2 और करा दे 25 हो जाएंगे पूरे। व्यंतर देहों के कितने और कौन कौन से इंद्र हैं? व्यंतरों के 8 प्रकार के भेदों में से प्रत्येक में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतिंद्र होने से कुछ लिखा हुआ है, कुछ की जगह कुल होगा लाल वाली किताब में। जिसके पास लाल वाली किताब है वो कुछ को काट के कुल कर लें। कुल 16 इंद्र और 16 प्रतिंद्र होते हैं। किन्नरों के किम पुरुष और किन्नर, किम पुरुषों के सतपुरुष और महापुरुष, महोरगों के महाकाय और अतिकाय, गंधर्वों के गीतरति और गीतयश, यक्षों के मणिभद्र और पूर्णभद्र, राक्षसों के भीम और महाभीम, भूतों के स्वरूप और प्रतिरूप, पिशाचों के काल और महाकाल, ये 16 इंद्र हैं। किन्नर आदि व्यंतर देवों के शरीर का रंग कैसा होता है? किन्नर नाम के व्यंतर देवों के शरीर का रंग प्रियंगु पुष्प सदृश, किम पुरुषों का वर्ण स्वर्ण सदृश, महोरगों का काला, गंधर्वों का शुद्ध स्वर्ण सदृश, यक्ष राक्षस और भूत जाति के देवों के शरीर का रंग श्याम और पिशाच जाति के व्यंतर देवों का वर्ण कज्जल सदृश होता है। सब तो काले ही हैं, खाली प्रियंगु पुष्प का है और स्वर्ण है, बस बाकी तो सब काले ही हैं। नाम अलग अलग है पर हैं सब काले ही। व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र कितना है? राजू के वर्ग को 1,99,000 योजन से, राजू के वर्ग को, राजू का वर्ग, अगर राजू को हम 10 मानते हैं तो वर्ग कितना हो गया? तो थोड़ी 1 मिनट, राजू को अगर हम 16 मानते हैं तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा? वर्ग का मतलब वर्गमूल थोड़ी हुआ, वर्ग का मतलब स्क्वायर होगा। 1 मिनट, वर्ग का मतलब वर्गमूल होता है ताई जी। वर्गमूल होगा दीदी, वर्गमूल होगा तो 100 हो जाएगा। नहीं नहीं, होना नहीं चाहिए, उतना हो नहीं सकता है। वर्ग का अगर स्क्वायर लेंगे तब तो होगा नहीं ना, क्योंकि एक राजू के अंदर ही है ना सब, एक राजू से बाहर तो है नहीं। दिया है क्या? इसमें नहीं दिया। पीछे लिखा है 1 राजू मल्टीप्लाई बाय 1 राजू। 1,99,000 योजन से गुना करने पर जो प्राप्त हो वह व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र है। यथा 1 राजू गुना 1 राजू गुना 1,99,000 योजन, हाँ 1,99,000 योजन। पंख भाग से मेरु पर्वत की, पंख भाग से मेरु पर्वत की ऊंचाई प्रमाण का क्षेत्र। अच्छा, पंख भाग से एक मिनट, खर और पंख, ठीक है। पंख भाग रत्न प्रभा का तीसरा टुकड़ा है। रत्न प्रभा का 3 भाग है ना, खर भाग, पंख भाग, अबहुल बहुभाग है। तो क्या कह रहे हैं? पंख भाग से मेरु पर्वत की 1,99,000, ये कैसे बैठेगा? बैठेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। 1 योजन होता है अबुल बहुभाग से रत्न प्रभा, नहीं दोनों ही, हाँ तीनों स्वर्ग, तीनों नरक मिला के और दूसरा नरक मिला के 1 राजू है। 1,80,000 तीनों का, ये तो बैठेगा ही नहीं। तो 1 लाख पंख और खर भाग 1 लाख का है, वो 80,000 बहुल भाग। ये तो बैठेगा ही नहीं। पंख भाग से मेरु पर्वत की ऊंचाई पर पर्यंत क्षेत्र, 1 राजू को 1 राजू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कैसे बैठेगा? इसमें नहीं है। ये तो देखो, ये तो बैठ ही नहीं रहा है। हाँ व्यंतर लोक में कितने जनालय जो संख्या 300 भाग में चला जावे, जिन मंदिर का उतना प्रमाण व्यंतर लोगों के जिनालय अथवा जिनालय है।
जिनाले को भी जगत जगत प्रतर में भाग दे रहे हैं, इसलिए चल जाएगा। इतना तो बनेगा ही ना, एक राजू वो हो ही नहीं रहा। एक राजू को वो स्क्वायर कर रहे हैं। इतना विस्तार है इसमें, लेकिन देखिए नहीं निकल रहा है। हाँ तो भवन है सारे, विस्तार कितना है। नीचे जाकर मैंने भवनों की लंबाई चौड़ाई का जखन पर सका दिया जिन करोड़ों उत्कृष्ट इसका ये समझ और इनकी ऊंचाई 301 मीटर पर्वतन पर्वत 200 योजन नीचे अल्प रिधि धारक देवों के 42,000 योजन नीचे जाकर भवन रिधि धारक देवों के 10,000 योजन नीचे जाकर मध्यम विधि भंगासी देवों के भवन है। भवन मस्त प्रकार के होते हैं। भवन कहाँ पर बने हैं? नहीं होगा ही नहीं, ये बैठ ही नहीं रहा। ये तो देखते हैं तिलोत्पन्नति निकालेंगे गूगल में। दीदी देखिए हाँ है ना, जो एक हाँ? राजू का ना, हाँ क्या 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 बोल रहे हैं? एक राजू हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, बोलिए। का वर्ग बताया है ना, एक राजू का वर्ग को 1,99,000 योजन से गुणा करना है। हाँ नहीं दे रहा दीदी? हाँ हाँ हाँ, वर्ग बन ही नहीं रहा, ये बन ही नहीं रहा ना। राजू का पहले वर्ग हाँ लंबाई आई हुई है, तो एक योजन वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो इन्होंने तो निवास म्यूट स्थान कर लीजिए, बात समझ में नहीं आ रही क्या बात बोला जा रहा है। निवास क्षेत्र इतना बड़ा बन सकता है, कोई खास बात नहीं। एक राजू गुना एक राजू लेकिन ये जो ब्रैकेट में इन्होंने दे दिया कि कितना वो क्षेत्र है, तो कहते हैं पंख भाग से मेरु पर्वत की ऊंचाई। तो ये तो बिल्कुल ये मतलब नहीं ये घनफल ठीक है, क्योंकि 1,00,000 एक राजू इंटू एक राजू मतलब लंबाई है ना, त्रस नाली की एक राजू है और त्रस नाली की चौड़ाई एक राजू हो गई। एक मिनट, पंख भाग से मेरु पर्वत वर्ग हो गया, ऊंचाई है, ऊंचाई पंख भाग से लेके मेरु की ऊंचाई है 1,99,000। तीनों को यदि गुणा करेंगे तो आएगा निवास स्थान। वो आप जो कह रहे हैं घन राजू, वो तो ठीक है, वो घन राजू ही बताएंगे निवास क्षेत्र। लेकिन एक राजू बैठ नहीं रहा है ना। क्यों नहीं बैठ पंख रहा? पंख भाग से चित्रा तक एक राजू नहीं होता है, ये मेरे को शंका है। वो तो ठीक है, क्योंकि निवास स्थान जब भी हम कोई किसी कमरे में रहते हैं तो उसका घनफल निकालते हैं, तो लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई निकालते हैं। जिन्होंने ऊंचाई भी दे दी, एक राजू चौड़ाई है उसकी, एक राजू क्या नाम, तो चौड़ाई तो एक राजू है, ठीक है, लेकिन इन्होंने वो भी तो एक ही राजू दे दिया ना। ये ललिता दी ये अच्छा समझ में आ गया। नहीं हाँ। एक मिनट, एक राजू गुना एक राजू, क्योंकि त्रस नाली एक राजू की है, एक राजू। अच्छा, जो त्रस नाली की रचना जो है वो गहराई में भी एक ही राजू है, 7 राजू में नहीं है, इसलिए एक राजू गुना एक राजू, और पंख भाग से ऊपर तक की 1,99,000, क्योंकि अपना ये सुमेरु पर्वत तो 1,00,000 योजन का है, 99,000 उन्होंने पंख भाग तक का हिस्सा लिया है। ठीक है, 84,000। नहीं, पंख भाग और कर भाग मिलके एक पंख भाग और कर भाग मिलके 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन। हाँ, और ऊपर का मेरु पर्वत जमीन से ऊपर तो 99,000 योजन ही है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ, 1,000 योजन तो उसी में आ गया, अंदर ही आ गया, तो उसका तो हो ही गया ना। ऊपर का 90,000 ले लिया उन्होंने, ठीक 99,000 ले लिया। हाँ, उसी तरह से बना। इस निवास क्षेत्र में व्यंतर देवों के 3 प्रकार के पुर होते हैं।
पूछना है किसी को, बंद कर दें कि चलें? क्या बोलिए, आप लोग कहें जैसे। आंटी 66 में ये जो आपने लिखाया है 8 प्रकार के वेदों में प्रत्येक में 2-2 इंद्र के बदले क्या 16-16 इंद्र है? क्या चीज नहीं समझ में आया, क्या पूछ रहे हैं? 66 क्वेश्चन आंसर है। हाँ हाँ हाँ, इंद्रों के 8 प्रकार के वेदों में से प्रत्येक में 2-2 इंद्र की जगह क्या लिखना है? 16-16 इंद्र। दो इंद्र, दो प्रतिंद्र होने से लाल वाली किताब में उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, कुछ की जगह कुल लिखना है, माने समुच्चय कुल मिला करके। अच्छा ठीक है, हाँ, कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं होगा, कुल कुल होगा। होगा। हाँ ये ललिता जी इतने सारे नाम कैसे याद होंगे? किसको याद होते नाम, एक बार याद भी कर लें। वो ऐसा है ना कि तत्वार सूत्र का जो ये है सूत्र है, वो सूत्र याद रहने से वो तो याद हो जाते हैं मुख्य नाम तो, लेकिन बाकी चीज तो नहीं याद होती भाई। वो तत्वार सूत्र का सूत्र याद रहने से मेन तो हम लोगों को खैर याद है, लेकिन अब उनके जो इतने इंद्र प्रतिद्र कोई नहीं नाम याद है, पर 2 बार 3 बार पढ़ने से कोई दूसरा अगर बोलता तो ये दिमाग में आ जाता कि ये उसके इंद्र का नाम है। नाम तो नहीं याद रहता, लेकिन कोई बोलता तो हाँ ये शायद उसके इंद्र का नाम है, ऐसा जरूर हो जाता है। याद होने की चीज नहीं है। रचना वगैरह भी ध्यान में रखना बहुत भारी काम है। ललिता भाभी, हाँ 65 नंबर क्वेश्चन है ना, भवनवासी देवों में उत्पत्ति के कारण। तो इसमें जैसे दिया ज्ञान और चरित्र में दृढ़ शंका वाले संक्लेश परिणामों वाली, तो सारी माने देवों से माने ऐसे उल्टी बात लग रही कि सारी उल्टी बात है क्या ये? हाँ, तो वो भवंतरिक में उत्पन्न करा रहे हैं ना, तो इसलिए भवंतरिक में उत्पन्न करा रहे हैं। और अल्प बहुत आप लोग तो उसमें नहीं सुने थे, अल्प बहुत में नारकियों से बहुत ज्यादा संख्या है इनकी, भवंतरिकों की। भवंतरिकों को जाने दीजिए, खाली ज्योतिषियों को ही असंख्यात गुने हैं नारकियों से। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि पाप करने वाले नरक में ही जाते हैं, भवंतरिक में जाना भी पाप के कारण ही होता है, ऐसा लगता है। ललिता जी भवंतरिक नहीं लिखा, खाली भवनवासी देवों में उत्पत्ति का लिखा है ना? हाँ, भवनवासी लिखा है, तीनों में लेंगे क्या इसको अपन? भवंत व्यंतर तो और खराब है, वो इसलिए तो हमको लगता है में भी इसलिए तीनों में सबसे ऊंचे जो थे उन्हीं के लिए उन्हीं के नाम से लिख दिया गया। भवनवासी का जैसे कहते हैं ना तो भाई, तीनों में ले लेना। हाँ, स्वधर्म और युगल में ऐसे ऐसे होता है, तो उसमें बाकी तीनों अपने आप आ जाते हैं। हाँ। तो उसी तरह भवनवासी सब में अच्छे हैं, तीनों में अच्छे हैं भवनवासी। हाँ, जब भवनवासी में ये हालत है तो नीचे वाला तो नीचे वाले हैं, ऐसा होना चाहिए। पर असुरदेव तो है ही, लेकिन भवनवासी के लिए भी सारा ऐसा ऐसा लिखा है, तो मैं बोली कि ये तो मैंने भवनवासी में आप किसको समझ रहे हैं? वो कल्पवासी हैं, जो ऊपर वाले हैं वो। यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं हो रही हैं, उनको कल्पवासी कहते हैं। भवंतरिक ना तीनों प्रकार के जो होते हैं उसमें आते हैं। कल्पवासी नहीं समझिएगा, ऊपर वाले देव को कल्पवासी बोला जाता है। वो तो देखिए वही ना कहते हैं, हम लोग को तो लगता है कि बाबा ये हम लोग तो चलते चलते ये सब चीज करते रहते हैं। ये कितना अच्छा, ये एक नक्शा मैंने भेजा था, देखा होगा आपने, लाइए तो आप लोग खोल सकते हैं तो खोलिए, अपने मोबाइल में खोल सकते हैं तो खोलिए। खोल रहे हैं क्या आप लोग? इसमें 3 पटल बनाए हुए हैं। आंटी कैमरा के सामने दिखाइए ना। हाँ, आप पिक्चर कैमरे के सामने दिखाइए। तम प्रभा पृथ्वी का 3 पटल बनाए हुए चित्र भेजा है हमने। हाँ, देखा था मैंने। हाँ, इसमें देखिए, इसमें ये बताना चाह रहे हैं, सबसे नीचे वाले में ये बताना चाह रहे हैं कि 36 आयुध किस तरह से होते हैं। फिर उसके बाद दिखा रहे हैं कि कोई नारकी है, सो क्या नाम है, सो यहाँ नीचे वाले में ये दिखाना चाह रहे हैं, कलम दीजिएगा तो जरा सा, ये दिखाना कि उनकी जन्म भूमिया कैसी होती। यहाँ पर
ये दिखा रहे हैं कि इसमें से नारकी जन्म लेके निकल रहा है। यहाँ दिखा, उसके बाद वाले में दिखा रहे हैं कि वो कैसे इसके ऊपर गिरा है, 36 आयुध पर गिरा है। फिर उसके बाद दिखा रहे हैं कि गिर के कैसे उछला है। तीसरे वाले में ये दिखाया गया कि गिर के कैसे उछला है। पृथ्वी है, छठी पृथ्वी है, उसका चित्र देकर के बताया गया कि कैसी उसकी जन्मभूमि कैसी होती है। वो जो दीवारें बनी रहती हैं खूब मोटी मोटी होती हैं, उन्हीं के बीच में उनकी भूमिया, जन्म की भूमिया बनी होती है। और उसमें ये इसमें से ये कोई ऊंट की आकार की है, कैसा मुंह देख रहे हैं ना, कैसा भयानक, उसके अंदर से वो नारकी जन्म लेके और यहाँ वो निकल रहा है इसमें। और यहाँ वो निकल के 36 आयुध के ऊपर गिर चुका है। और इसमें दिखा रहे हैं कि 36 आयुध के ऊपर गिर के फिर वो ऊपर उछल रहा है। तो इस तरह से, और ये नरक के बिल दिखाए गए हैं चारों दिशाओं में जो आया था ना, जैसे ये दिशा है, ये दिशा है, तो ये दिशा में तो कैसे हैं, मतलब बिल तो 3 प्रकार के, हाँ बिल तो 3 प्रकार के हैं, ट्रायंगल है, गोल है और चौकोर है। तो दिशा में तो देखिए, दिशा में तो सब ऐसे सीधे सीधे, और विदिशा में, और बीच बीच ये विदिशा हो गई, ये वाली विदिशा हो गई, ये वाली दिशा हो गई, ये वाली, तो दिशा विदिशा में तो सीधे एकदम लाइन से है, और बीच बीच में इस तरह से सारे तरह के बिल छिटे हुए, मतलब बिल बने हुए नारकियों के रहने के, ये बिल दिखाए गए हैं, है ना, ये बिल दिखाए गए हैं। ये इंद्र के बिल है। बीच वाला बिल कौन सा है, ये इंद्र के बिल है। हालांकि ऐसा नहीं कि इन बिलों में नहीं जन्म लेते हैं, जन्म तो सभी बिलों में लेते हैं, सभी बिलों को नहीं दिखा सकते थे, इसलिए केवल इंद्रक बिल जो सबसे बीच में होता है उसको इंद्रक बिल कहते हैं। आपको मोबाइल ऊंचा करिए। हाँ हाँ, अभी ध्यान गया मेरा। ये इसको बीच वाले को इंद्रक बिल कहते हैं। ये सब के बिल ही हैं, लेकिन इस सब में तो दिखा नहीं सकते थे कि इतना कहाँ से दिखाते हैं। इंद्रक बिल दिखाया, सारे बिलों के बीच का जो बिल होता है उसको इंद्रक बिल कहते हैं। ये इंद्रक बिल है। इसी में मैंने दिखाया, सबसे नीचे वाले में तो दिखाया कि ये नारकी यहाँ जन्म ले रहा है, 2 नरक यहाँ ये दिखाया उसकी उष्ट्रा जैसे ना उष्ट्रा आकार की जन्मभूमि उसकी, उसमें से नारकी बस जन्म लेके ये बस गिरेगा नीचे, ऐसा दिखाया कि गिरेगा। और यहाँ ये 36 आयुध पर गिर चुका, जो बीच वाला है, हाँ यहाँ ये गिर चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर गिर के उछल रहा है, इसमें गिर के ऊपर उछल रहा है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये पूरा चित्र भाई गलत भी हो चाहे सही भी हो, नहीं जानते हैं। मैंने तो अपनी कल्पना की शक्ति से बनाया था, बेनाड़ा जी को भेजा था, बेनाड़ा जी ने ओके कर दिया था, तब फिर मैंने इसको छपाया था। पहले मैं अपनी कल्पना शक्ति से बनाई, पढ़ करके कि ऐसे ऐसे बिल लिखे हुए हैं इस तरह से, तो उस तरह से मैंने बना दिया था। बना के फिर मैंने बेनाड़ा जी को भेज दिया था कि भाई छपाऊं कि नहीं, इस पर कहीं किसी की शंका या कोई उंगली तो नहीं उठेगी कि आपने कहाँ से लिया। मैं कहीं से ली नहीं हूँ, मैं तो गद्य पढ़ करके उससे कल्पना से इस चीज को मैंने तैयार किया था। तो ये कहीं पर चित्र है नहीं, ऐसा चित्र अगर हम खोजेंगे, ऐसे आरा वगैरह में बहुत चित्र है, वहां मैं नहीं जानती हूँ। मेरा मन भी रहा कि वहाँ के चित्रों को देखूं करूं, पैर के दर्द से इतनी परेशान थी कि जाके भी कुछ नहीं कर पाई। तो ये मेरी अपनी कल्पना शक्ति है। किसी को अगर कहीं कुछ मिलता है इसमें तो ऐसा न सोचें कि उन्होंने तो ऐसा बनाया, वास्तव में ही ऐसा है। मुझे कहीं कुछ मिला नहीं है, मैं अपने मन से बनाई हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे मन की कल्पना है। तो इसलिए इसके लेके अगर कहीं किसी को कुछ मिलता हो तो ऐसा मन में विचार नहीं लाएंगे कि उन्होंने तो ऐसा बना रखा है, तो कल्पना से है। मैं गए तो बहुत बार होंगे, याद किसको है कि कैसा है। अच्छा ललिता जी, जो इंद्रक बिल है वो ट्रायंगल है क्या कि गोल है? हाँ नहीं, ट्रायंगल है वो ये सब तो उसमें लिखा हुआ था, उसी के आधार पर बनाए हैं, है ना। जैसे जैसे लिखा हुआ था कि दिशा में ऐसे बिल हैं, ये है। और इस नक्शे में ना आप लोग अगर पढ़ेंगे तो इसमें सारा वर्णन लिखा हुआ, नक्शे के लिखा हुआ है सब। हाँ, अगर थोड़ा बड़ा करके पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारा वर्णन लिखा हुआ पूरा। कब बना लिया आपने? ये बनाई थी ना 5 नक्शा, और बाद में बनाया तब इसको किया। हाँ, बाद में 5 और बनाई थी ना, उसमें 7 नंबर का। हाँ, मंदिर में जो लगाए उनमें नहीं है ये। हाँ, मंदिर में तो वो 5 आपके काका जी वाले लग गए थे, वही नहीं टांगने दे रहे थे लोग, तो और कहाँ से टंगे। वो तो आपके काका जी टंगवा गए कैसे कैसे पीछे पड़ के। उसके बाद बनाई थी ये 5 और। तो इसके बाद ही तो फिर और मुनि महाराज लोगों का किसी भैया जी के थ्रू फोन आने लगा था
आप इसका भी बनाइए, आप इसका भी बनाइए। हाँ नहीं, गर्दन ही नहीं काम करती, क्या धन्य आपके दिमाग को, अक्षम को। बहुत मन था, मतलब समुद्र घाट का बनाने का बहुत मन था, बहुत ज्यादा मन था कि समुद्र घाट लोगों को बताएं कैसे होता है, नहीं कर सकी। अब बनाइए, अब बना दीजिए समुद्र घाट का। ना नहीं बने, लाइक कितना करेंगे बाबा। सरिता जी गर्दन नहीं झुका पाते हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। टेबुल उबुल एकदम अपने उस नाप की रखी हुई है कि थोड़ी भी गर्दन नहीं झुके, नहीं होगा वो। होता तो अभी की और भी एक महाराज जी ने क्या कुंठू सागर या कुछ और नाम था, याद नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत बुलाया भी अपने पास कि एक बार आप यहाँ आइए, यहाँ के थोड़ा देखिए, देख करके ये रचना आप बना के दीजिए। महाराज जी मेरा तो आना इतना संभव नहीं है, तो नहीं होता, अब होता नहीं। गर्दन में बहुत स्पॉन्डिलाइटिस है ना, बहुत तकलीफ हो जाती है, पूजा ही नहीं कर पाती हूँ, पूजा गड़बड़ ऐसे कर लेती हूँ। किताब कहाँ देखती हूँ, हाथ में ले, कुसुम जी तो पूरी पूजा ऐसे हाथ में लेके कर लेती हैं, उनके भी गर्दन में तकलीफ है, ऐसे लेके कर लेती हूँ पूरी पूजा। मैं तो 1 मिनट भी ऐसे किताब नहीं पकड़ पाती हूँ, और ना नीचे नहीं होता आजकल, और ना नीचे गर्दन झुकती है। क्या पूजा करती हूँ भगवान जाने, मैं तो भगवान ही मालिक है मेरी पूजा के। तो प्रश्न पत्र 3 बनाया जाएगा, है ना, जैसा कि सबको हो रहा था कि एक में तो हम लोग को बहुत ये हो जाएगा, भारी हो ये जाएगा। आपने सैंपल भेजा है क्या? हाँ सही विकल्प सुनिए, आपने सैंपल भेजा है क्या? हाँ, तो इस तरह के 17 क्यों दिया? हाँ 17, 19 ऐसे क्यों दिया? नहीं, वो तो ऐसे ही नंबर लिखा हुआ, कहीं से मैंने वो किया है, कॉपी किया है। अच्छा ठीक है, इसलिए वो, हाँ इसलिए वो वैसा नंबर है। और मैंने खाली सैंपल भेजा कि इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। और एक भाग से अलग अलग करके 3 प्रश्न बन जाएंगे, 3 प्रश्न। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, ऑप्शन नहीं देंगे क्या? ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन दिया है ना मार्गना, उसमें उसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें ऑप्शन नहीं है। किसमें नहीं है? उसमें नहीं है, जो आप भेजे उसमें है ना। कुल मार्गनाएं कितनी है उसमें, है ना ऑप्शन है? ऑप्शन है तो सब में है ऑप्शन। ठीक है, एक में नहीं है, किसी में है, किसी में नहीं है। रिक्त स्थान वाले में क्या ऑप्शन देंगे? तो उसमें तो भरना खुद को ही होगा। ब्लैक से उसमें ऑप्शन क्या रहेगा? बाकी बिना ऑप्शन के नहीं रहेगा, बिना ऑप्शन के कैसे देंगे? फिर वो सारे प्रश्न वैसे रहेंगे भी नहीं। तो जीव अधिक बार जाता है नरक में, जीव अधिक बार जाता है प्रथम नरक में, क्या मतलब? हाँ सबसे खाली प्रथम लिखना होगा वहाँ। हाँ, खाली प्रथम। नरक अगर लिखा हुआ तो नरक तो लिखा ही होगा, तो खाली प्रथम लिखना। प्रथम लिखिए, पहला लिखिए, जिसको जो भी लिख सके वही लिखिए, कोई प्रथम ही लिखना जरूरी नहीं है, पहला लिखने से भी हो जाता है। तो मैं खाली वो सैंपल भेजूंगी, देखिए इस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो 3 प्रश्न पत्र कर दिए जाएंगे, सब बोलने लगे एक से। मेरे को भी लगा कि हाँ इस तरह से पूरी बुक दोहराई जाएगी, नहीं तो एक बनाती तो कितना भी 100 से ज्यादा बना नहीं सकती थी, 100 बनाती तो 100 में तो कितना आता नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा ललिता जी जो आज आपने एक प्रश्न बना के वो मतलब हम लोगों को कि नरक में सबसे अधिक जाता है, वहां पे आपने आंसर दिया प्रथम, तो मतलब ये हुआ इस बात का कि बाकी 6 नरकों से पहले नरक किधर से गिनती शुरू होती है? वो ऊपर से नीचे से कैसे कर रहे हैं? कल ही तो भाभी इस प्रश्न को, हालांकि ये प्रश्न तो भी पहले प्रश्न पत्र में आएगा भी नहीं, कल ही ना आया है। नहीं आएगा, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। प्रश्न आया ना भाभी कि पहले में 8 बार, दूसरे में 7 बार, कल ही तो आया, जिसको समझाया गया था कि भाई कैसे जा सकता है, निरंतर कितनी बार जा सकता है, सबसे ज्यादा किस नरक में। वैसे तो अनादिकाल से अनंत काल तक जीव रहेगा, लाखों बार जाता रहेगा, पर वही वो अलग बात है। हाँ, तो पहले नरक में कितनी बार, वही निरंतर के लिए बात है कि कितनी बार जा सकता है। तो अपने लोगों ने पढ़ा कि सबसे अधिक बार पहले नरक में जाता है, वही चीज है। तो आपने वहाँ निरंतर लिखते हैं ना, तो ज्यादा थोड़ा सा मेरे क्लियर। उसकी जो जब इतना स्वाध्याय हो जाता ना भाभी, जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि नया स्वाध्याय हुआ है ना, तो अभी थोड़ा माथे में घुसा नहीं है।
अच्छा वो आपने आंसर लिख दिया, नहीं तो मैं तो खोजती रहती क्या मतलब हुआ इस बात का। ज्यादा जाता क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आया भाई। हाँ क्वेश्चन नहीं समझ, अब एकदम समझ में आ गया, अब आ गया समझ में आ गया। अब तो दूसरा अभी तो पहले बाकी होगी, उसकी तैयारी करो। हाँ वो जी ठीक, कुसुम जी ठीक बोल रही हैं, पहले भाग की। और प्रश्न क्योंकि बहुत ही हल वैसे हैं कि भाई आपको सारा चीज बताया रहेगा, उसमें से चुनना है। भारी रहे तो हम कह दें भाई, इसलिए वजह से नहीं कहते हैं कि आजकल है ना पूरा बुक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, अपने लोग कहते हैं ना, क्योंकि कहीं से भी उठा के आ सकता है वो। तो उसी तरह से आप लोगों को भी पहला पूरा 2 बार 4 बार जितनी बार रीडिंग लगा सकते हैं आप लोग लगा लीजिए। वही बोल रहे हैं। अब आगे कौन सा तो रीडिंग तो लगा लेंगे ललिता जी, मार्च में करिएगा, लेकिन मार्च में बाद मतलब एग्जाम मार्च में लीजिएगा ना। ना वो सब नहीं, वो सबके दिमाग से निकल जाएगी बात, क्या बात करती हैं। बस मार्च बोल रहे हैं। मार्च, हाँ फरवरी मार्च में में नहीं, मार्च में। मार्च ये किताब खत्म होने के बाद में तो बीत रही है ना, ये किताब जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन के बाद 5 दिन अपने लोग कुछ और ले लेंगे शाम को, क्योंकि क्लास बंद करने से तो फिर एक बार बंद होती तो चालू होने में दिक्कत होती है। और आप लोग को बिजी थी, इसलिए बोल रही हूँ कि मार्च में ले लीजिएगा। हाँ फरवरी तो है ये, मेरे को लगा जनवरी है। और 5 दिन आप लोग को दोहराने, हालांकि आप लोग अभी से दोहराना चालू कर दीजिए, लेकिन फिर भी 5 दिन और अपन दूसरी चीज पढ़ लेंगे। आप लोग 5 दिन तैयारी कर लीजिएगा, फिर एक पेपर ले लेंगे, फिर 5 दिन। अष्टानिका में नहीं, ललिता जी अष्टानिका में हम लोग नहीं रहते हैं कलकत्ता में। अष्टानिका में नहीं, अष्टानिका में नहीं देंगे एग्जाम कोई। अष्टानिका कब आ रही, कितना दिन है? 21 मार्च से 21 मार्च से 21 मार्च से, तो उससे पहले ले लेंगे। हाँ उसके पहले ले लीजिएगा, उसको पहले ले लेंगे। आप लोग दोहराना चालू कर दीजिए बस। जैसे ही किताब खत्म होगी, नहीं होगा तो 2 दिन के बाद ही हेल्ड कर देंगे पहला पेपर। तो अच्छा एक बात सुनिए, दूसरा ग्रंथ कौन सा पढ़ाएंगे आप? दूसरा ग्रंथ कौन सा पढ़ाएंगे? दूसरा इसके बाद जो ग्रंथ होगा कौन सा पढ़ाएंगे? इसके बाद के ग्रंथ की देखिए आप लोग सबको सुन लीजिए। बहुत तरह से सोचा गया कि भाई जैसे जो ग्रंथ अभी हम लोग पढ़े हैं वो जीव कांड, कर्म कांड और तिलोपन्नति से संबंधित है। तो या तो अगर अपने लोग कर्म कांड लें तो वो इसलिए संभव नहीं है कि एक तो बहुत बिना बोर्ड के, अगर आप लोग अपने को बंद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे गले पे बहुत जोर पड़ता है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो कर्मकांड जी अगर ले लें तो वो कम से कम 6 वर्ष 7 वर्ष में खत्म होगा। हम लोग कोई भी ऐसे नहीं कि ये कह सके कि 7 वर्ष तक क्लास अटेंड करेंगे ही, न मैं कह सकती हूँ कि मैं 7 वर्ष तक कराती ही रहूंगी। 7 वर्ष बोल रही, हो सकता 5 में भी हो सकता, 8 में भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो वैसे नहीं हो सकता। फिर जीव कांड की सोचे तो जीव कांड में भी उससे थोड़ी सी गाथा कम है, तो वो भी चीज बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए भी थोड़ा बोर्ड, मतलब विशेष पढ़ाने के लिए तो मुझे बोर्ड पे पढ़ाऊं तभी विशेषता है पढ़ाने की, वो संभव भी नहीं है। वो भी वही 4 साल 5 साल में खत्म होने वाली चीज है। तो ये भी लगा कि अभी हम लोग सब कोई लोहे का चना चबा रहे हैं, इसके बाद पुनः लोहे का चना चबाने में कहीं हम लोग का दांत ही नहीं टूट जाए, तो कुछ ऐसा हो कि हलवा टाइप का चीज खा लें तो थोड़े दांतों में शक्ति आ जाएगी। तो वो बात भी समझ में आई कि नहीं उतना कड़ा ग्रंथ। लब्धि सार छपना सार सोचे तो जितने लोग आ रहे हैं सब भाग खड़े होंगे, 2-4 ही आएंगे। और मुझे भी नहीं पता कि लब्धि सार छपना सार में कितना समझा पाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक ग्रंथ नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि 50% समझ में आ जाना चाहिए। तो और भारी भी बहुत है, अच्छे वो भी बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी 650 गाथाएं हैं, कम से कम 650 से 700 के बीच में है। तो वो भी इस हिसाब से वो भी हट गया। तो बाद में दिमाग में आया कि भाई एक तो या तो अपने लोग थोड़ा प्राकृत भाषा को अगर जानना चाहते हैं तो पंचास्तिकाय है जो कुंदकुंजाचार्य की, तो कई ग्रंथ है, नियम सार, प्रवचन सार और समय सार। पर मुझे खुद को ही पहली बात बता दूं, मैं आप लोग की चॉइस नहीं जान रही हूँ, मुझे समय सार, प्रवचन सार और नियम सार लेने का थोड़ा भी मन नहीं है। मैं उस भूमिका में नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में आप लोग को समझाऊं और बताऊं, इसलिए मैं उन शास्त्रों को नहीं ले सकती। पंचास्तिकाय हम लोग के लायक है, अष्टपाहुड़ हम लोग के लायक है, तो अष्टपाहुड़ भी फिर बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है, वो भी ठीक नहीं रहेगा लेना।
पंचास्तिकाय हम लोग ले सकते हैं, 200 गाथा है। और अगर आप लोग का सबका मन मेजोरिटी में अगर तत्वार सूत्र का हो रहा है तो फिर तत्वार, ये 2 चॉइस है अपने पास। आप लोग हनी वाले ग्रुप में अपनी चॉइस लिख के भेज दीजिएगा। प्रजातंत्र का राज्य है, जिसका जो वोटिंग ज्यादा आएगी उसी को दीदी तत्वार सूत्र पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय आप लोग उसमें लिख के भेज दीजिए। एक आदमी के 2 आदमी कैसे ऊपर से बोलने से तो मुझे याद रहेगा। आप लोग उसमें लिख के भेज दीजिए, उसमें देख लेंगे क्या आता है उस हिसाब से। मेरे लिए तो दोनों ही चीज है, कोई भी चीज करिए आप। पंचास्तिकाय भी पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसमें भी हमको लगता है कि हम आप लोग को बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। और तत्वार सूत्र पढ़ने की जिनकी इच्छा हो वो मतलब ये पहले जान लें, हो सकता है उनको बाद में उकताहट हो। मैं जैसे आप लोग सोचते हैं कि किताब से अर्थ देखा और पढ़ा दिया, समझा दिया, मैं उस तरह की पढ़ाई नहीं कराती हूँ, न मैं कहीं पढ़ती हूँ तो उस तरह की पढ़ती हूँ। मुझे एक एक शब्द का अर्थ चाहिए, एक एक शब्द की व्याख्या चाहिए, तो मैं उसी तरह पढ़ाती हूँ। कल को आप लोग पढ़ाई शुरू करें और कह दें ये तो भाई एक एक शब्द का अर्थ पकड़ाती हैं, एक एक शब्द बताती हैं, कौन पढ़ेगा? और फिर आप लोग धीरे धीरे संख्या कम होने लगे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। न मैं वैसी पढ़ाई पसंद करती हूँ, न मुझे वैसी पढ़ाई पढ़ानी आती है कि मैं किताब देखी, किताब में से अर्थ बोल दी, आपसे उच्चारण करा दी, किताब का अर्थ बोल दी, चलो अगले सूत्र पर। वैसी पढ़ाई मेरे पास नहीं है। उस पढ़ाई के भरोसे अगर आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ना चाहते हैं तो फिर नहीं पढ़ाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि मैं वैसा संक्षेप में नहीं पढ़ा पाती हूँ कि खाली ऐसे बोल दिया और काम खत्म कर दिया। वो मैं नहीं कर पाती हूँ वो चीज, मैं खुद भी नहीं कर पाती हूँ। कहीं अगर कोई मुझे पढ़ाता है तो मुझे भी हर शब्द का अर्थ चाहिए, हर शब्द की व्याख्या चाहिए। तो वैसा ही मेरे पढ़ाने का तरीका है। आप लोग को लगता है फिर भी हम लोग पढ़ें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग उसमें भेज दीजिएगा। ललिता जी मैं एक बात बोलूं, हालांकि सबकी राय से इस काम होगा, क्योंकि तत्वासु तो हम लोग फिर भी यदा कदा कहीं कहीं थोड़ा बहुत मतलब सुनते रहते हैं, कम क्लासेस भी होती है, टीवी में महाराज लोग बताते हैं। पंचास्तिकाय का तो कभी एक गाथा का एक शब्द भी मतलब सुना ही नहीं है। तो एक नई चीज होगी ना, तो कुछ जैसे अभी करना योग नया था तो हम लोगों को बहुत जानकारियां मिली, और वो भी अगर शुरू करेंगे तो उसमें नई जानकारियां ना, जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा उसमें इतना हार्ड भी नहीं है और इतना वो लाइट भी नहीं है। तो ये मैं अपनी राय बता रही हूँ, और बाकी तो जैसा सबको पंचास्तिकाय पढ़ना चाहेंगे, पंचास्तिकाय सबकी जैसी राय हो जैसा। पर मुझे लगा कि पंचास्तिकाय कभी हम लोगों ने सुना नहीं, पढ़ा नहीं। अगर नया ग्रंथ एक ले तो थोड़ा जानकारी में आएगा तो फिर अच्छा रहेगा। जैसे कर्णान योग को नया जानना है वैसे उस ग्रंथ को भी नया जानेंगे। फिर देख लीजिए सब कोई जैसे मेरी इच्छा तो पंचास्तिकाय की है एकदम, नो मतलब डाउट, मेरे 100%। को कोई भी आपत्ति नहीं है और किसी से भी आपत्ति नहीं है। आप लोग की जैसी आज्ञा होगी, आप लोग जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम तो उसी को रिप्रेजेंट कर देंगे। मेरे तरफ से कोई भी बाधा नहीं है। दोनों पढ़ लेंगे, 1 नंबर 2 नंबर करके। पंचास्तिकाय का 1 नंबर 2 नंबर करके दोनों पढ़ लेंगे। पहले पंचास्तिकाय, तत्वार सूत्र, पहले तत्वार सूत्र बाद में पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय का भी हम आपको एक एक शब्द का अर्थ बता सकते हैं। वो भी मेरे मुझे लगता है कि मैं ऐसा मुझे लगता है, क्या कर पाऊंगी मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी। ललिता जी पंचास्तिकाय में क्या आता है? पंचास्तिकाय में नेचुरल 5 जो द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, उसमें 5 को अस्तिकाय कहते हैं। थोड़ा सा देखिए वो ग्रंथ थोड़ा मतलब ये मान के चलिए कि वो थोड़ा सा अध्यात्म परक ग्रंथ है। जैसे ये सब तत्वार सूत्र या कर्णन योग है, ये थोड़े से दूसरे टाइप के ग्रंथ है, बिल्कुल इनसे अलग ग्रंथ है। वो थोड़े, चूंकि कुंद आचार्य के जितने भी ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार, ये पूरे अध्यात्म में 100% अध्यात्म है। लेकिन प्रवचन इसमें पंचास्तिकाय में थोड़ा सा उन्होंने सिद्धांत भी, वैसे सभी में थोड़े थोड़े सिद्धांत है, पर इसमें थोड़ा सा 5 द्रव्य के बारे में थोड़ा बताया गया है, कैसे अस्तिकाय है, क्यों है। पर ये मान के चलिएगा कि है अध्यात्म ग्रंथ ही है, ये नहीं है। लेकिन मुझे इस टाइप का अध्यात्म ग्रंथ बहुत पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसको मैं पढ़ा सकती हूँ। बाकी अगर प्रवचन सार, नियम सार वगैरह आपका भी दिमाग में हो तो मैं इसका अध्ययन नहीं करा पाऊंगी कभी भी।
मेरी जब भूमिका बनेगी, किसी दिन भगवान अगर भूमिका बना दिया तो जरूर पढ़ेंगे। हम पढ़ते भी नहीं है और मैं पढ़ाती भी नहीं। तभी ना कंटिन्यू क्लास अटेंड करें, ऐसा नहीं कि हम वहां चले गए थे। मतलब जो मेजर प्रॉब्लम है तो कोई बात, लेकिन अगर थोड़ी सी माइनर प्रॉब्लम मतलब तो अध्याय तपस्या समझ के करें इसे, मतलब कंटिन्यू आए इस क्लास में। ऐसा नहीं कि आज एक कलम वहां चले गए थे। देखो मेजर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली उसे आना चाहिए और वीडियो ऑन रखना चाहिए। सुन रहे हैं मेरी बात आप? आवाज आ रही है? हाँ कृष्णा जी, बहुत अच्छा बोला आपने। और एक और भी रिक्वेस्ट है कि जब है ना दीदी नई क्लास शुरू करेंगी तो अपन लोग जितने लोग हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और अपने सभी लोगों को, सभी को मतलब उत्साह दिला के इसमें अपन को एक एक जने का ग्रुप में जोड़ना है। जो जो जोड़ेंगे उनको उसका फल उनको ही मिलेगा कि भैया हमने किसी एक बच्चे को पढ़ाया है। तो एक एक जने को अपन को एक प्रयास करके एक एक जने को जोड़ना है इसमें। और सबको है ना शुरू करने से पहले नियम लेके ही शुरू करना है कि जब तक ये स्वाध्याय मेरा ये 50 का या जो भी है खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग ये क्लास नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी क्लास ज्वाइन तो सब कर लेते हैं, पर थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में है ना सब कोई कुछ लीव होते जाते हैं या क्लास अटेंड नहीं होती है, सब कुछ होता है नहीं। एक मिनट सब कुछ चुप होइए। भाभी एक बात जान लीजिए, एक है ना एक दीवार, घर की एक दीवार होती है, उसमें आप पेंट करवाते हैं, बाहर के लोग देख आते हैं आपके घर में, अरे वाह आप बहुत सफाई से रखती हैं उस दीवार को, बच्चों को हाथ नहीं रखने देती हैं, नौकर को हाथ रखने नहीं देती हैं, कोई भी आता भाई आपके घर की दीवार तो बड़ी चमाचम है। और वहीं अगर कोई दीवार आपकी जो गंदी रहती है, जिसको बच्चे लिख पढ़ के खत्म करे रहते हैं, नौकर हाथ रख देते हैं घी के तेल के, कोई आता है अगर आपका बहुत घनिष्ठ है तो आपको बोल भी देता है कि कैसा किरण जी आपके घर की दीवार इतनी गंदी रहती है ना। तो देखिए वो पुद्गल चीज है, अब वो आपको मान और सम्मान दिला रही है, और इतनी बड़ी जिनवानी को अगर आप मान और सम्मान नहीं देंगी तो फिर ये भी नहीं दिलाएगी हमको मान और सम्मान, ये भी नहीं याद रहेगी हमको। पहले इसके प्रति विनय और बहुमान होना चाहिए। स्वाध्याय को परम तप कहा गया है, न पूजा को परम तप कहा गया है, न माला को परम तप कहा गया है। क्यों कहा गया कि इस समय जीव जितेंद्रिय रहता है, सारी इंद्रियां उसकी जीती रहती है, बाकी पूजा में भी मन भटकता है, माला में भी मन भटकता है, जाप करो तो भी मन भटकता है, समाई करने बैठो तो भी मन कहाँ का कहाँ जाता है। लेकिन एक स्वाध्याय अगर मन से करते हो तो, अब कोई बिना मन का ऐसे ही बैठ जाए तो वो अलग बात है। तो जब जड़ जैसी चीज में हमको इतना फर्क पड़ता है, ये तो जिनवानी है, आप जिनवानी का जैसा बहुमान करोगे फिर हम ये नहीं बोल सकते हैं हमको तो याद नहीं होता है, मेरा तो क्षयोपशम ही नहीं है। अरे तो आपने क्षयोपशम बढ़ाने के लिए क्या किया? आपको तो एक छोटा सा कोई जो लड़की आपके यहाँ महीने में 5 बार आती है, आप उससे 1 घंटा अलग नहीं हो सकते स्वाध्याय के लिए। आप उसको बोल नहीं सकते हो कि अभी मेरा 1 घंटा स्वाध्याय है। किसी का फोन आता आप उसको बोल नहीं सकते हो कि मेरा अभी स्वाध्याय, भाई इस टाइम कोई फोन मत करा करो। जैसी शक्कर डालेंगे वैसा अपने को फल मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है, सभी जानते हैं। जितना बहुमान करेंगे, जितना उपयोग लगा के हम सुनेंगे, उतना हमको ये बहुमान होगा, उतना हमारा अच्छा ऑप्शन बढ़ेगा। मैं भी बोलती हूँ मेरे को याद नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता? अगर हम उस चीज को बार बार पढ़ते रहे तो याद रहेगा। नहीं याद रहने का कारण जिनवानी थोड़ी है, मेरी अपनी कमजोरी है। तो उसी तरह से किसी भी क्लास को जब हम अटेंड करते हैं, हम स्कूल में बच्चों को एक दिन स्कूल नहीं छुड़ाते हैं। क्यों नहीं छुड़ाते हैं? कोई ये थोड़ी कि फाइन लग जाएगी तो आप 100 रुपया भरने लायक नहीं हो। क्यों नहीं छुड़ाते हैं कि नहीं क्लास मिस हो जाएगी? जब तक ये भावना नहीं होगी कि क्लास में, क्योंकि कोई 2-4 घंटे की क्लास है नहीं, वीक में 4 दिन तो वैसे ही छुट्टी होती है नहीं कि भाई छुट्टी नहीं होती है। लेकिन जितना आप ऊंचा बहुमान दोगे, मैं ये नहीं कर मैं पढ़ा रही, इस बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। कोई भी पढ़ा रहा हो, अगर आपको पढ़ना है तो आपको फिर सारी चीजों से ऊपर होके स्वाध्याय को रखेंगे तो वो स्वाध्याय आपको मान आदर दिलाएगा। और आप अगर उसको 10 चीज के नीचे रखोगे, छुट्टी हुई तो बैठ गए, चलो समय नहीं बीत रहा था तो बैठ गए, अब रोज जो बेटी आ रही है, हर महीने में 4 बार आ रही है, वो बेटी आ गई तो हम तो 1 घंटा इसमें नहीं बैठेंगे। हमारे तो मंदिर में इस समय आरती होती है, मैं आरती छोड़ के नहीं बैठूंगी। मैं तो इस समय प्रतिक्रमण करती हूँ तो मैं नहीं। अरे भैया प्रतिक्रमण पहले भी कर सकते हो, इसके बाद भी कर सकते हो।
तो जैसा बहुमान आप लोग देंगे वैसा सबको। तो ये पक्की बात जान लीजिए, आप लोग शुरू करवा रहे हैं स्वाध्याय को, आप लोग अगर आए, समय दें, तभी शुरू करवाइए। ये पता चले बाद में 20 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं, तो मेरी समझ में फिर स्वाध्याय को रिन्यू नहीं करना चाहिए, फिर से शुरू नहीं करना चाहिए। नहीं ललिता जी, आप शुरू करिए, जिसको भी जितना भी समझ में आए ना, बस ये हो कि हमको बैठना है, हमको सुनना है, उसके मन के बहुमान आएगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जैसे हम लोग को भी पहले नहीं समझ में आता था खंडन योग, अब कुछ कुछ समझ में आने लग गया थोड़ा थोड़ा, ऐसी बात तो ये नहीं आता। और भाभी हम तो ऐसा भी नहीं करते कि आप कुछ भी पूछिए मेरे से, मैं वैसा भी कुछ नहीं करती कि आपको नहीं समझ में आया मैं तो आगे बढ़ूंगी, समझे। मैं अपनी कुव्वत भर समझाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अटेंड करना होगा भाभी। वो नहीं होगा कि आज तो 10 आ गए, आज 20 आ गए, एक दिन 40 आ गए, फिर सब गायब हो गए। क्यों हुए? तो हमको तो ये काम आ गया था, हमको तो ये हो गया था, हमारे तो वो हो गया था। भाभी पढ़ाने में फिर उमंग नहीं आती। ये तो मेरे को पूरा करना था। बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ, मन थोड़ा सा छोटा होता था, जब पता चलता था कि कुछ जो लोग बहाने बोलते थे, उन बहानों को सुन के मन छोटा हो जाता था, एकदम छोटा हो जाता था मन। लगता था कि देखो यहाँ सचमुच में, इसीलिए कोई कहता है कि जहाँ पैसा लगता है वहां ये संसारी मनुष्य ठीक चीजों को अटेंड कर लेता है, लेकिन जहाँ पैसा नहीं लगता है, कोई भी पढ़ाओ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सभी क्लासों का यही हाल होता है। वहाँ लोग ठीक, अब समय नहीं कट रहा तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। वो उस दृष्टि से जब तक देखेंगे स्वाध्याय को, हमको ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होगा, 7 काल में नहीं होगा। ललिता जी, हमको तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा भाग्य का उदय आया है जो हमको ये सुनने को मिल रहा है, इतना सब। जिनवाणी का महत्व समझोगे, जिनवाणी आपको महत्व दिलाएगी। जिनवाणी को आप महत्व नहीं समझोगे, हर किसी भी चीज से तुलना नहीं है। मेरे स्वाध्याय का नहीं, जिनवाणी का। मैं ये नहीं करूँ मैं पढ़ा रही हूँ उसका, जिनवाणी की तुलना किसी चीज से नहीं कर सकते हो। जिस दिन ये भाव आपके मन में आएगा, उस दिन ठीक ज्ञान का क्षयोपशम पड़ जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको अदरवाइज लेते रहोगे, मिला समय तो बैठ गए, सो गए, माथा दुख रहा था, ये हो रहा था, ये चीजें सबके साथ होती है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होती है, मेरे भी आते हैं। एक दिन यहाँ पर मैं तो पढ़ाने बैठी, मेरा छोटा बेटा, बहू, अब पोती उसी 1 घंटा के लिए आए, जाके 5 मिनट मिल ली। पहले जाकर के बैठने के पहले उसने 5 मिनट में लेट ज्वाइन की थी, मिल लियो। मैं तो जा रही हूँ क्लास में। मैं तो लिख के नहीं भेजी कि आज मैं नहीं कर सकूंगी। 2-1.5 महीने के बाद आया था वो। लेकिन मेरे को लगता कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तो इसका मतलब 40-45 लोग, 60 लोग जो भी आते हैं, नहीं, उनका सबका छूट जाएगा। जिनवाणी का महत्व होना चाहिए। मैं आप लोग को यही समझाना चाह रही हूँ कि जिनवाणी का महत्व करना सीखिए। जिनवाणी को किसी चीज से मत तौलिए। नहीं आना अलग बात है, ये जो बहाना बना देते हैं, आरती थी इसलिए नहीं आए, नहीं तौलिए जिनवाणी को। इन चीजों से मत तौलिए, किसी भी जिनवाणी मत तौलिए। ये भावना अपने मन से हटा दीजिए कि जिनवाणी तो एक किनारे की मौन चीज है, जिनवाणी बोलती तो कुछ है नहीं, मौन है, उसमें कलम घुसा के रख दो, उसमें चश्मा रख दो, उसमें कुछ भी रख दो। नहीं, जिनवाणी का महत्व करिए तो जिनवाणी आपको महत्व दिलाएगी। यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करवा रहे हैं, वापस चालू करवा रहे हैं, क्या होगा चालू वो तो बाद की बात है। आप लोग सब कोई कोशिश करिए कि हम लोग को, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि आप कहीं रहो वहीं पर चालू कर लो। मान लो आप कहीं सफर कर रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, उसमें चल रहे हो, आप कहीं भी चालू कर सकते हो। ये ऐसी चीज तो है नहीं कि हम कमरे में बंद करके बैठे तभी होगा। तो इसलिए छूटने की चांस बहुत कम रहती है। इसकी छूटने की चांस कब होती है? जब आपको अपने कमरे में बैठ के बंद करके ही सुनना पड़ता, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं रह जाता। वैसी चीज नहीं है। तो आप लोगों से सबसे मेरा बहुत विनय पूर्वक रिक्वेस्ट है, जिनवाणी का बहुमान करिए, अपने आप से सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब तक जिनवाणी को आप और किसी से तुलना करके इसको नीची करते रहेंगे, तब तक नहीं बढ़ेगा ज्ञान का क्षय। ये बहुत बड़ी चीज है, जिनवाणी बहुत बड़ी चीज है। हम तो जितना पढ़े हैं और जितना इसका बहुमान मेरे मन के अंदर आया है, मैं आप लोग को नहीं बता सकती। मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं जिनवाणी को पढ़ती हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और ये लगता है कि कितना कुछ भी नहीं है, बूंद भर भी नहीं बचा हुआ, जितना अथाह सागर था, और तब कितना विशाल सागर है कि हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ भी ऐसे लगता, बाप रे कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ूं, वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं, समय है नहीं, आयु ज्यादा बची नहीं होगी, कहाँ से इसको भी पढ़ना, इसको भी पढ़ना, इसको भी पढ़ना। ये ललक जिस दिन जग जाएगी अंदर कि हमको तो वो भी पढ़ना, हमको तो वो भी सीखना, अरे वो चीज भी सीखनी है,
उस दिन देखिए सारी चीज नगण्य हो जाएगी और स्वाध्याय ऊपर हो जाएगा। जिस दिन ये ललक मन में आ जाएगी सारी चीज गौण हो जाएगी, खाना पीना सब गौण हो जाएगा उस समय। जैसे ही ये लगन, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मेरा जो रहा, मेरे को तो लगता रहता ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी सुन लूँ, वो भी सुन लूँ, सारी चीजों को जैसे पी जाऊं जल्दी से, ये भावना लगी रहती है। तो उसके कारण होता है कि सब चीज उलटती रहती हूँ, पलटती रहती हूँ। तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, वैसे आप लोग कहेंगे वही क्लास चालू होगी, लेकिन सब कोई अटेंड करिए, बस मेरा इतना ही कहना है। नहीं अटेंड करने से पढ़ाने का मन नहीं करता। ठीक है? हाँ दीदी जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। वाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचिनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधिः समाधिः परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवशौक्य सिद्धिः चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा सरनाल है सो पावे सुरचैन। देव भजो अरिहंत नेत गुरु से ओ निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जब जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमन।